हो गई तो उसका कंपनसेशन भी है कि उतना ही देर हम चला भी सकते हैं इसको। मेगा एपिसोड हो सकता है, ये बहुत बड़ा एपिसोड हो सकता है। मैं इस एपिसोड को करने के लिए तैयार हूँ। आप सुनने के लिए तैयार हैं क्या? पहली बात, दो चीज़ें हमारे पास में हैं, 7 साल मोदी सरकार, 7 साल बेमिसाल या 7 साल बेहाल। एक ये मुद्दा हमारे पास में, इसके अलावा और मुद्दे हैं, ट्विटर विटर वो सारे मुद्दे हैं। तो क्या आप सुनना चाहेंगे? पहले आप 7 साल मोदी सरकार के सुनना चाहेंगे, क्योंकि 7 साल मोदी सरकार के बहुत लंबा एपिसोड है। तो 7 साल मोदी सरकार के हम लें या छोटे मोटे एपिसोड करके इसको बंद कर दें, ये ट्विटर विटर वाला जो आज जो कुछ भी हुआ है, जो आज की न्यूज़ है, आप क्या सुनना चाहेंगे? क्या हम 7 साल मोदी सरकार वाले पर जाएं? आप जल्दी से बता दें मुझे, तो मैं उस करूँगा। यस, ट्विटर, यस, मोदी गवर्नमेंट 7 साल बेमिसाल, ठीक है। 7 ईयर्स, ठीक, 7 ईयर्स। स्मॉल एपिसोड नहीं हो सकता सर, मोदी जी खुद उतर आए तो वो भी स्मॉल एपिसोड नहीं कर सकते, भूल जाइए, दिमाग से उतार दीजिए, है ना। 7 साल बेमिसाल है या 7 साल बेहाल है, इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। जो व्यक्ति, जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि छोटा एपिसोड है, मेरा उनसे एक निवेदन है, मेहरबानी करके आप इसी वक्त छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बीच में जाएंगे तो हमारा भी मोरल डाउन होगा। एक बार जुड़ जाइएगा तो छोड़िएगा मत, लगातार देखिएगा पूरा। और जब पूरा देखेंगे तब आपको एहसास होगा कि 7 साल में ये देश बदहाल हुआ या ये देश बेमिसाल हुआ। क्योंकि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है जो भारत के बाहर हैं। ये एपिसोड आपके लिए बहुत आवश्यक है। छोटी छोटी चीज़ें कभी ध्यान ही नहीं देते ना, जिस तरह से माँ काम करती रहती है, पता ही नहीं चलता काम कर रही है नहीं कर रही है, एहसास ही नहीं होता। ऐसा तो नहीं कहीं एहसास नहीं हो रहा हम लोगों को, और हम बड़े आराम से अपना काम करते चले जा रहे हैं। तो चलिए, जो आपकी फरमाइश वही मेरा, जो आपका हुक्म सर आँखों पर, 7 साल बेमिसाल। सीट बेल्ट बांध लीजिएगा, ज़रा उठ जाइएगा, नींद ना आ जाए आपको, क्योंकि बहुत लंबा चलेगा, ठीक। और लंबा चलने से पहले, सबसे पहले जो एक नॉर्मल हमारे यहाँ इस समय जो नॉर्मल यूजुअल है, ज़रा डिस्क्लेमर को देख लीजिए, फटाफट डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए। और डिस्क्लेमर के बाद अब दूसरे नंबर पर, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं और यदि आप चाहते हैं हम ऐसी वीडियो और बनाएं, तो 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से अपनी फ़ीस अदा करें, सब्सक्रिप्शन अदा करें और सपोर्ट करें। भीम यूपीआई एड्रेस है nshukla@UPI। पेटीएम पर भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, patreon.com/नितिन शुक्ला पर। यदि भारत के बाहर है तो पेपाल के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर। मेरी बात समझ में ना आती है तो हमने आदमी रख लिया, ज़रा उससे सुन लीजिए वो क्या कह रहा है। जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10,000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा लाख रुपए महीना दे दे, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे। लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। दूसरा, आपके परिवार में जो जो कमाते हैं उनको भी देना पड़ेगा। देखो, ठीक है साहब, चलिए यहाँ तक तो बात खत्म हुई, अब आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब के 2 चैनल नितिन शुक्ला वेरीफाइड, जिस पर इस समय आप लाइव देख रहे हो, नितिन शुक्ला लाइव, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, डायलॉग बॉक्स खोलेगा, उसमें ऑल को ऑन कर लीजिएगा। टेलीग्राम, ये वो चैनल है जिसके माध्यम से हम सब कुछ अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। कई बार ऐसी चीज़ होती है जो इस यूट्यूब पर या कहीं भी आपको नहीं मिलेगी, वो टेलीग्राम पर मिलेगी। t.me/nshukla, यानी telegram.me/nshukla। टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च करेंगे एन शुक्ला तो आपको वो चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ट्विटर, इंस्टाग्राम, शेयर चैट और ट्विटर पे @Nitin Shukla इन लिखेंगे, प्रोफाइल मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक पर @Nitin Shukla इन लिखेंगे, पेज आ जाएगा, लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। गैप पर @Nitin Shukla लिखने से हमारा मिल जाएगा। किसी ने अभी मुझे हमारी एक गलती बताई, हम ज़रा उसको सुधार लेते हैं। नारायण शंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद। और गगन सिंह जी, सेंट्रल वेस्टा फाइंड 1 लाख। सर आ रहा हूँ, सब सारी चीज़ों पर आऊँगा, लेकिन पहले 7 साल बेमिसाल बहुत लंबा चलेगा, कमेंट्स नहीं ले पाऊँगा। ऐसा हो सकता है कि कमेंट्स ना ले पाऊँ, है ना। तो जिनके कमेंट्स ना ले पाऊँ वो नाराज़ ना हो, परेशान ना हो, है ना। और यस, यू आर राइट, 5 ईयर्स लिखा भाई, धन्यवाद जिसने भी मुझे बताया। चलिए, हमने इसको ठीक कर दिया। उत्तम के बनर्जी जी, राम राम सर, बहुत लंबा चलने वाला है आपका, कल सुबह का तो सारा प्रोग्राम बिगड़ने वाला आज। हम आज आपको जो रीड करेंगे, जो हमने अपने लिए लिखा, 22 पन्ने तकरीबन हम आपके लिए रीड करेंगे, 23 पन्ने हम आपके लिए रीड करेंगे। 23 मोदी सरकार क्या किया क्या नहीं किया, रिपोर्ट कार्ड 7 साल का। मोदी जी तो दे नहीं पाएंगे, उनके बस की बात नहीं है, वो नहीं दे सकते। ये लोग क्या देंगे रिपोर्ट कार्ड?
ये नेता लोग कभी रिपोर्ट कार्ड देते अपना? ये कोई नहीं देने वाले, लेकिन इनका एक एक कदम हम नोट करके रखते हैं और एक एक चीज़ का हिसाब, अच्छा हो या बुरा, हम जनता के सामने ज़रूर लाते हैं, क्योंकि जनता को ये पता होना चाहिए कि आखिर जिन हुक्मरानों को उन्होंने चुना उन्होंने कुछ वो कर भी रहे हैं या वो नालायक हैं। लायक या नालायक यह आप चुनेंगे, लेकिन जो काम है वो हम आपको बताएंगे। बर्मन साहब बहुत बहुत धन्यवाद। देवूपर दयाल जी, डोंट टेक माय नेम, अब तो आ गया सर। चलिए चलिए आगे, हो सकता है कमेंट ना ले पाऊँ, यहीं से शुरू करते हैं। वो कौन से ऐसे काम हैं जो सरकार ने किए जो बड़े कदम हैं? बड़े कदम की बात कर रहा हूँ, बड़े मज़े की बात है। एंड तक देखेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि जिसे आप बड़ा समझ रहे हैं उसको हम बड़ा नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे, उसके भी कारण है। बिग स्टेप्स, OROP फॉर वेटरन्स, 1 रैंक 1 पेंशन, 7th पे कमीशन लागू किया, MSP इंक्रीज किया किसानों के लिए, PM किसान सम्मान निधि दी, MSME के 1 करोड़ लोन तक बिना कोलेट्रल के दिया जा रहा है, GST स्लैब में रिडक्शन किया, MSME की 40 लाख टर्नओवर की लिमिट GST में की गई। ये कुछ बड़े कदम हैं। इसी स्पीड से आगे बढ़ूंगा वरना हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे आज। और क्या क्या किया? चलिए ये तो बात हो गई बड़े कदम की। एजुकेशन में क्या किया? कुछ किया। पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई भैया बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप लोग नहीं पढ़ते तो हमको भी बड़ी कष्ट होता है। तो पढ़ाई लिखाई में आ जाइए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, एम्स 15, 7 साल का हिसाब दे रहा हूँ, 70 साल का नहीं, सिर्फ 7 साल का दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। एम्स 15 खोले, IIM 7 खोले, IIT 7 खोले, ट्रिपल IITs 14 खोले, मेडिकल कॉलेजेस 90 खोले, नवोदय विद्यालय 62 खोले, केंद्रीय विद्यालय 103 खोले, यूनिवर्सिटीज 141 खोली। पढ़ लो भैया, पढ़ लो, काम आएगा। कब तक इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से काम चलाओगे? थोड़ा पढ़ लो, पढ़ लोगे तो आपके भी काम आएगा, मेरे भी काम आएगा। इसलिए आपके लिए इतना सारा खोला है। ये मैंने नहीं खोला, ये मोदी सरकार का 7 साल का काम है, सिर्फ 7 साल का। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, ये जो पूरी की पूरी हमारी जो फाइल है, ये पूरी फाइल मैं कल आपको दूंगा। ये पूरी फाइल आपको मिलेगी, एक एक दावे को हमारे चेक कीजिएगा, 70 साल से मिलाइएगा। इसके बाद फिर आप खुद से डिसाइड कीजिएगा मोदी पास हुआ या फेल हुआ। आज मोदी LKG में पढ़ने वाला वो बच्चा है जिसके आप टीचर हो, जिसकी कॉपी आपने जांचनी है। आज आप पास करोगे कि मोदी पास हुआ या फेल हुआ। 7 साल बेमिसाल या बदहाल। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। कमेंट नहीं लूंगा तुषार जी, माफी चाहता हूं। इकोनॉमी पर क्या किया? इकोनॉमी के ऊपर बड़ा बवाल है। इकोनॉमी भट्टा बैठा दिया, कर दिया। UPA हरे रंग में 2004 से 2013 तक वर्ल्ड GDP का कितना ग्रोथ रेट था? 4.8। इमर्जिंग मार्केट का था 6.4, भारत का था 6.81, 6.41, 6.81। बहुत नजदीकी मामला नहीं हो गया? आ जाइए इंडिया का देख लेते हैं। ग्रोथ रेट भारत पूरे विश्व का कितना है? यहाँ 4.8 था, ठीक है ना। यहाँ 2.47 रह गया, क्यों? कोविड आ गया, ठीक है ना। इमर्जिंग मार्केट 3.46, भारत का 4.82, जबकि ये 3.46 है ना, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? 3.8 होना चाहिए, 4.82। ऊपर से मिला लीजिए और नीचे मिला लीजिए। 2004 से 13 और 2014 से 2020 कितना फर्क है देख लीजिए। पास हुआ फेल हुआ आप देख लीजिएगा, आपका बच्चा भाई, आप जानो, मेरे को नहीं मालूम। और ये सारे आंकड़े वर्ल्ड बैंक और IMF के, मेरे घर के बनाए हुए नहीं। आंकड़े आप आराम से जांचते रहना, मैंने कहीं रोका नहीं, किसी को भी नहीं रोका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। GDP 4.7% एवरेज आ रहा है, वर्ल्ड का 2.47 है, वर्ल्ड के से लगभग दुगना, ठीक है। लो एवरेज इन्फ्लेशन 4.61, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.68, जिसके बार बार लोग बात करते हैं, हमने वो भी आपको निकाल के दे दिया। हाईएस्ट टैक्स टू GDP रेशियो, ठीक है। लाइफ टाइम हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व ऑफ $593 बिलियन। कितना? 593 बिलियन। ये भारत के इतिहास का, जब से भारत पैदा हुआ तब से आज तक का फॉरेक्स रिजर्व है, जो आंकड़ों में हमारे पास नोट है। हाईएस्ट एवर FDI ऑफ 81.72 बिलियन इन 2020। 5.44 लाख करोड़ सरप्लस ट्रांसफर फ्रॉम RBI। पहले कितना होता था? पहले याद है, पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, कितना होता था? 20,000 30,000 करोड़। बस 5.44 लाख करोड़ सरप्लस ट्रांसफर हो गया RBI से, ठीक है। ये आपके सामने रिपोर्ट कार्ड। अब भाई इससे हुआ फर्क क्या आया? उसको भी देख लो, क्या आता कर दे। फाइनेंशियल सेविंग कितनी है? ब्लैक मनी रिकवर्ड, कुछ फर्क आया कि नहीं आया? 94,000 करोड़ का काला धन पकड़ लिया। अनडिस्क्लोज्ड इनकम 1.3 लाख करोड़। NPA रिकवर्ड 5.63 लाख करोड़। अरे ये तो सब भाग गए थे, कोई पैसा ही नहीं देगा। सबने सोच लिया था मौनी बाबा की सरकार है, गले में हाथ डाल के, हलक में हाथ डाल के
5,63,000 करोड़ रुपए निकाले, 5.6 लाख करोड़। एक्स्ट्रा सेविंग फॉर डिफेंस 1.92 लाख करोड़, डीबीटी सेविंग्स 1.78 लाख करोड़, डिसइन्वेस्टमेंट सेविंग 2.8 लाख करोड़, ऑक्शन ऑफ माइंस 1.81 लाख करोड़। ठीक है, आगे बढ़ूं, आइए और क्या क्या किया फाइनेंशियल रिफॉर्म्स में। आधार को सभी चीज़ों से जोड़ दिया, आधार एक्ट 2016, डीमोनेटाइजेशन किया, बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी कोड बिल 2016 लेकर आए, जिससे बड़ा इजी हो गया मामला, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेकर आए, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट लेकर आए, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक बिल, ऑफेंडर्स बिल लेकर आए, ई वे बिल जनरेट किया, डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी लेकर आए, लिक्विडिटी ऑफ बैंक्स एंड एनबीएफसीज इंक्रीज्ड, 111 लाख करोड़ नेशनल इंफ्रा प्लांट प्रेजेंट किए गए, कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस किया गया। ये सब कुछ सिर्फ 7 साल का लेखा जोखा दे रहे हैं हम आपको, सिर्फ 7 साल का। अब इससे फ़र्क क्या हुआ और क्या क्या फ़र्क पड़ा, आइए ज़रा फ़र्क देख लें। स्विस बैंक डिपॉजिट रिड्यूस्ड बाय 91%, 91%। वो जो मैडम का पैसा था वो 91% कम हो गया, सिर्फ 9% बचा स्विस बैंक में। समझ में आ गया। एक्सट्रीम पुअर रिड्यूस्ड फ्रॉम 5 करोड़ फ्रॉम 26 करोड़ टू 5 करोड़। 26 करोड़ हमारे अति गरीब लोग थे, वो 5 करोड़ रह गए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 63 पर आ गए हम। यूपीआई ट्रांजैक्शन 2641 मिलियन इन अप्रैल 21। हाईएस्ट फूड ग्रेन प्रोडक्शन 303 मीट्रिक टन इन 2020-21। ओहो हो, ये तो कोविड भी आ गया था, पता नहीं क्या क्या हो गया था, फिर भी 303 मीट्रिक टन का आपका फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है, हाईएस्ट फूड ग्रेन। तो जो आप कहते हो ना ज़मीन पर देखना चाहिए, तो ज़मीन पर दिख रही है चीज़ें। अब आप बोलोगे साहब हमारे लिए क्या किया, ये बात भी सही है, आपके लिए क्या किया। आइए सीधे सीधे आते हैं, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। आपके लिए मुद्रा योजना लेकर आए, 28.82 करोड़ लोन दिए, 28.82 करोड़ के लोन दिए मुद्रा योजना में, ठीक है ना। स्वच्छ भारत योजना 11.35 लाख करोड़, ये सब लाख करोड़ में, सॉरी, 11.35 करोड़ प्लस टॉयलेट, सॉरी टॉयलेट्स है, 11 करोड़ टॉयलेट्स बना कर दी स्वच्छ भारत योजना में। स्मार्ट सिटी मिशन लेकर आए, नमामि गंगे मिशन लेकर आए, आयुष्मान योजना लेकर आए, पीएम जनधन योजना लेकर आए, 42.38 लाख करोड़ अकाउंट्स खोले हमने। और यहाँ हम जो ये लोन दिखा रहे हैं, ये नंबर ऑफ लोन्स हैं, 28.82 करोड़ नंबर ऑफ लोन्स हैं। इतने लोगों को मिला है, इतनी फाइल सैंक्शन हुई है, ये रुपयों में नहीं है, ठीक है, गलतफहमी मत पालिएगा। आइए इसके अलावा पीएम जनधन योजना 42.38 करोड़ अकाउंट खोले, उज्ज्वला एलपीजी योजना 8.03 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांटे, पीएम फसल बीमा योजना 8.94 करोड़ लोगों को फायदा हुआ, सौभाग्य योजना 2.62 करोड़ हाउस होल्ड को इलेक्ट्रीफाइड किया गया। आइए आपको तो पता ही नहीं चला होगा ना ये कब इलेक्ट्रीफाइड हो गए। पीएमएवाई अफोर्डिंग हाउसिंग 1.86 करोड़ हाउस, लगभग 2 करोड़ हाउस बनाए। उज्ज्वला एलईडी योजना 36.73 करोड़ प्लस एलईडी बल्ब बांटे, 36 करोड़ बल्ब बांट दिए इस देश के अंदर साहब। उड़ान योजना आपके लिए लाए, मेक इन इंडिया थीम आपके लिए लेकर, अटल पेंशन योजना आपके लिए ले आए, 3.04 करोड़ बेनिफिशियरी इसके हुए, 3 करोड़ लोगों को इससे फायदा हुआ। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना लेकर आया, 10.32 करोड़ लोगों को इससे फायदा हुआ। पीएम सुरक्षा बीमा योजना लेकर आए, 23 करोड़ लोगों को इससे फायदा हुआ। अटल थिंकिंग लैब्स लेकर आए, कितने 8,878 ये लैब्स लेकर आए, ठीक है। और हर घर जल योजना, ये अभी आपके घर आने वाली है, वो जो मीठा पानी आपके घर आने वाला है, ठीक है, वो भी आपके घर आने वाला है। 7 साल का काम, पैसे जोड़ते जाइएगा। कितना हो गया, आप बार बार शिकायत कर रहे थे पेट्रोल का रेट ज़्यादा है, जीएसटी ज़्यादा है, मेरा टैक्स का पैसा कम नहीं हो रहा। पैसा जोड़ते जाइएगा, कितना हुआ फिर मुझे कल बता दीजिएगा, अभी आप सिर्फ जोड़ते जाइए। आ जाइए 7 साल बेमिसाल या 7 साल बदहाल, आ जाइए। बिग प्रॉमिस, कौन कौन से बड़े बड़े प्रॉमिस सरकार ने जो कि वो किए। नील टैक्स अप टू 5 लाख पूरा किया। 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, यानी सवर्णों का रिजर्वेशन, यानी आम जनता का रिजर्वेशन 10% का पूरा किया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, इसको पूरा किया। टैक्स एग्जम्प्टेड ऑन नोटेशनल रेंट ऑन सेकंड हाउस, इसको भी एग्जाम कर दिया। 50 लाख लोन फॉर स्टार्टअप्स दिया। इंटरेस्ट फ्री लोन अप टू 1 लाख किसान क्रेडिट कार्ड दिया। ये सब आपके सामने, ये सब इस सरकार ने करके दिया। 7 साल का इस साल का रिपोर्ट कार्ड है। कल लोगों ने बोला था रिपोर्ट कार्ड, हमने कहा आज नहीं ले पाएंगे, किसी और दिन देंगे। हाँ, तो आज का दिन है वो जब हम रिपोर्ट कार्ड लेके आते हैं। चलिए
इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स, 1 मिनट। एक हेलो इंडिया ने बोला अबे झूठे। सर एक काम करो, आपकी तो औकात नहीं है, हैसियत नहीं है ना अपना नाम सही लिखने की ना फ़ोटो लगाने की। मैं लाइव आता हूँ, मेरा नंबर लिखा हुआ है, जब चाहो जितनी की चाहो उतनी की शर्त लगा लेना। एक भी चीज़ आप इसमें से झूठी साबित कर देंगे, ठीक है। हमारे पास झूठ चलाने के लिए नहीं है यार, हमारे पास सच इतना, हम उसको नहीं दिखा पा रहे, क्या चलाएंगे। चलो हटो बीच में से, हवा आने दो। चलिए इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स कौन कौन से लिए? पीएम स्कॉलरशिप फॉर डिफेंस, फॉर्मेशन ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च्ड, फर्स्ट एवर इन्वेस्टर समिट जम्मू एंड कश्मीर, डेट्स डिक्लेयर्ड, पीएम किसान एक्सटेंडेड टू ऑल फार्मर्स, पेंशन फॉर शॉपकीपर्स इंप्लीमेंटेड। कभी सोचा था शॉपकीपर्स को भी पेंशन मिलेगी? हो गया। पीएम किसान सब लोगों को दे दिया, पहले पीएम किसान सबके लिए नहीं था, सारे किसानों के लिए, सबके लिए दे दिया, ठीक है। आइए और आ जाइए। अब इससे क्या हुआ, कुछ फ़र्क पड़ा क्या? भारत का इंटरनेशनल में कुछ फ़र्क पड़ा? भारत का कोई दबदबा बढ़ा? भाई देश की बात मत करो, विदेश की बताओ। आओ विदेश की बात कर लेते हैं, आ जाइए। EBRD मेंबरशिप, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, SCO मेंबरशिप, वेसेनार एग्रीमेंट, MTCR मेंबरशिप, CREN, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये सब कुछ 7 साल का आपके सामने लेखा जोखा है। चलिए भैया, आपने विदेशों से मिल लिए, उनसे मेंबरशिप ले लिए, कर लिया वो तो यहाँ पे भी मेंबरशिप ले लेते हैं। कुछ फ़र्क पड़ा? कुछ फ़ायदा हुआ? मेरी मेंबरशिप लेते हो कुछ फ़ायदा हुआ? कुछ नॉलेज मिली तो फ़ायदा, नहीं मिली तो बेकार है। तो इतनी सारी मेंबरशिप आपने ली तो कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? कमेंट नहीं ले पाऊँगा आज, है ना, माफ़ करना आज। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या फ़ायदा हुआ, इतनी सारी मेंबरशिप से फ़ायदा क्या क्या हुआ। ये रहा आपके सामने। सिक्योरिटी पैक्ट कौन कौन से हुए? मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट LEMOA विद USA, मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट MLSA विद फ्रांस, मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट विद साउथ कोरिया, क्रॉसिंग सर्विसिंग एग्रीमेंट ACSA विद जापान, MLSA पैक्ट विद ऑस्ट्रेलिया, मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट विद रशिया, एक्सेस टू सबांग पोर्ट इंडोनेशिया, पढ़ते जाइएगा साहब, हाँ। नेवल बेस एट एजोम्पशन आइलैंड, मिलिट्री बेस इन एगेलेगा आइलैंड, access to Dokkum port in Oman to build Trincomalee port in Sri Lanka, maritime logistic pact with Singapore, white shipping pact with Israel। ठीक है साहब, ठीक है। आपका देश सुरक्षित हो रहा है या नहीं हो रहा, बता देना। आसपास श्रीलंका में पोर्ट वोर्ट बन रहे हैं, सब जगह हो रहा है, सुरक्षित हो रहा है। इतने सारे पैक्ट कर लिए फ्रांस से, सुरक्षित हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा? 7 साल का हिसाब दे रहा हूँ, 7 साल। वो नहीं दे पाएंगे, जो सरकार में बैठे वो नहीं दे पाएंगे, वो दे ही नहीं सकते। इतना लंबा हिसाब वो दे ही नहीं पाएंगे, उनके बस की बात नहीं दे पाएंगे वो, ठीक है ना। वो बेचारे इतना काम कर गया कि वो खुद नहीं बता सकता उसने काम क्या किया है। ये तो हमारे पास लगातार बनता चला रहा, साल दर साल बनाते चले आ रहे, तब हम आपको बता पा रहे, नहीं तो हम भी नहीं बता पाते। चलिए आइए, अब इतने सारे पैक्ट कर लिए, कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ मिला, या पैक्ट ही कर रहे हो बैठकर? आ जाओ देख लेते हैं। मेजर डिफेंस डील कौन कौन सी? रफाल हमने खरीदा, फ़ायदा मिला कि नहीं मिला पैक्ट का? S-400 SAM, फ़ायदा मिला कि नहीं मिला? ये कहाँ से आया? फ्रांस से। ये कहाँ से आया? रशिया से। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स, बराक 8 MRSAM, अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन, अपाचे एंड चिनूक हेलीकॉप्टर। अरे अभी ख़त्म नहीं हुआ साहब, अभी तो और है। अकुला 2 न्यूक्लियर सबमरीन, प्रोजेक्ट 11356 क्लास फ्रिगेट्स, M777 धनुष होविट्जर आर्टिलरी, K9 ट्रैक्ड होविट्जर, AK-203 असॉल्ट राइफल। आप तो 47 के ऊपर ही नहीं बढ़ पाए, यहाँ 203 आ गई। MH-60R नेवल हेलीकॉप्टर डिज़ाइन डील साइंड। चलो साहब, इतना कुछ हो गया। कुछ देश के लिए सही हो रहा है? देश सुरक्षित हो रहा है, नहीं हो रहा? बता देना। चलो अब ठीक है, हथियार ले लिए, क्या कर लिया मोदी जी? कुछ कर पाए या हथियार लेके ही बैठे रहोगे? आ जाओ, 56 इंच के एक्शन दिखा देता हूँ। 56 इंच के एक्शन, 56 इंची सीना किसे बोलते हैं? म्यांमार स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट एयर स्ट्राइक, बैंड जमाते इस्लामी, डोकलाम स्टैंड ऑफ, JKLF बैंड, सीलिंग ऑफ बॉर्डर विद पाक एंड बांग्लादेश, नो मेजर टेररिस्ट अटैक ऑन सिविलियन। से सबसे बड़ी बात है जिसको आप भूल गए। म्यांमार स्ट्राइक याद है? नहीं होगी। सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक याद है? हाँ। बालाकोट एयर स्ट्राइक याद है? हाँ। जमात इस्लामी को बैन किया, भूल गए हो। डोकलाम स्टैंड ऑफ, हाँ याद है। JKLF बैंड भूल गए होंगे। सीलिंग ऑफ बॉर्डर भूल गए होंगे। नो मेजर टेररिस्ट अटैक, कोई
टेररिस्ट अटैक हुआ ही नहीं आपके इस देश में 7 साल में, याद ही नहीं होगा, है ना। सिविलियंस मारे जाते थे जिसमें दिल्ली में होते थे धमाके, याद नहीं? अब याद आया होगा, चलो आ गया। गलवान स्टैंड ऑफ, ये भी याद होगा। तो भाई 56 इंच के सीने नहीं है, ये भी कर दिया। अब वो नहीं दिखा पाएंगे, वो नहीं बता पाएंगे, उनको तो याद ही नहीं, काम करके भूल जाते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर काम करते, कुछ लोग वो होते हैं जो दिन भर कुछ नहीं करते, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। कौन कौन से और ऐसे इश्यूज थे, चलो ये तो आपने कर लिया। ऐसे कौन से इश्यूज थे जो पेंडिंग थे, जिसको हम कर नहीं पा रहे थे, लॉन्ग पेंडिंग मेजर इश्यूज। बांग्लादेश एनक्लेव्स कब से पेंडिंग पड़ा हुआ था, निपटा दिया। एनआरसी इंप्लीमेंटेशन, ट्रिपल तलाक, नागा पीस अकॉर्ड, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, रिवोकिंग ऑफ MFN स्टेटस ऑफ पाकिस्तान, रिटर्निंग ऑफ रोहिंग्या इन्फिल्ट्रेटर्स, एबोलिशन ऑफ हज सब्सिडी, जो लॉन्ग पेंडिंग थे उन सबको भी लिया। ट्रिपल तलाक हटा दिया, याद होगा। नागा पीस अकॉर्ड नहीं याद होगा। CA याद होगा ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये याद होगा, है ना। अब एक्ट हो गया तो CA हो गया ना। पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का वो ले लिया वापस, वो याद नहीं होगा। रोहिंग्या इन्फिल्ट्रेटर्स को वापस भेज रहे हैं, याद होगा। एबोलिशन ऑफ हज सब्सिडी याद होगा, बाकी भूल गए होंगे, है ना। तो सब भूल जाते हैं लोग, भूल जाते हैं अक्सर, ठीक है। किसी ने लिखा बीजेपी का टिकट ले लो। भाई साहब ऐसी निकम्मी पार्टी का टिकट लेके क्या करेंगे, जो ये नहीं गिना पाती उसने काम क्या किया है। जो ये नहीं गिना पा रहे काम क्या किया है, उसके प्रधानमंत्री ने काम क्या किया है, वो ये नहीं गिना पाए। मैं तो कल दिन भर इंतजार करता रहा, तुम ही गिना लो। जब वो नहीं गिना पाए, फेल हो गए, तब हम गिनाते हैं, ठीक है। हम में उनमें बहुत फ़र्क है। वो हमसे कुछ सीख लेंगे तो उनका भला हो जाएगा। चलो आ जाइए। अरे आऊँगा सर, सब पर आऊँगा, आप चिंता मत करो। कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स बनाए, नेशनल वॉर मेमोरियल, रेड फोर्ट बैरक म्यूजियम, नेशनल पुलिस मेमोरियल, किसी ने सोचा था? नहीं सोचा, है ना। वॉर मेमोरियल भी आपको याद आ गया होगा। सिनेमा म्यूजियम, ये पता है? नहीं मालूम होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सबको याद होगा ना, सरदार पटेल की। दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल याद है क्या किसी को? नहीं याद होगा। अंबेडकर नेशनल मेमोरियल याद है क्या? नहीं याद होगा। मेमोरियल फॉर PV नरसिम्हा राव, ये याद है क्या किसी को? नहीं याद होगा। इनका मेमोरियल बनना बहुत आवश्यक था, क्योंकि ये वो व्यक्ति थे जो उस समय जब ढांचा जब टूट रहा था राम मंदिर के लिए, तब ये पूजा करने में व्यस्त थे, ठीक है ना। तो इनका बहुत बड़ा योगदान था, इनका मेमोरियल भी बन गया। तो शायद आपको याद नहीं होगा, पर हम आपको याद दिला देते हैं, ठीक है। हम आपको बता देते हैं, ठीक है। अभी रुकिएगा, अभी बहुत सारा बाकी है ना। अपग्रेडेड टेलीग्राम पर सब दूंगा सर, चिंता ना करें। अब ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो पेंडिंग पड़े हुए थे, जिसको कंप्लीट नहीं कर पा रही थी पिछली सरकार है। शुरू करूं एक एक करके, आइए आ जाइए। कोलम बाईपास पेंडिंग पड़ा हुआ था। बाणसागर कैलान मालूम ही नहीं होगा ना सर आपको, दोनों सुने ही नहीं होंगे, है ना। आ जाइए। वाराणसी कोलकाता वाटरवे, बोगीबील ब्रिज, कटरा रेल लाइन, हाँ ये तो याद है यार, ये तो शायद बनी है ना। तो ये बाकी सारे कहाँ से ले आए? बोगीबील शायद वहाँ वालों को याद होगा। सरदार सरोवर डैम, वेस्टर्न ईस्टर्न पेरिफेरल, याद आया कि भूल गए? कोटा चंबल ब्रिज, पैक्योंग एयरपोर्ट जो नॉर्थ ईस्ट में हमने खोला, डोला सदिया ब्रिज, ये तो याद होगा, वो जिस पे मिसाइल गिरती तो भी नहीं टूटता, है ना। चेन्नई नाशारी टनल और रोहतांग टनल, याद आ गया। ये वो पेंडिंग प्रोजेक्ट थे जो कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे, जिनको कंप्लीट कर दिया, ठीक है। इस सरकार ने किया, 7 साल के अंदर किया। ये सारे अभी तक के काम 7 साल के अंदर के। बहुत स्पीड में चला रहा हूँ। एक एक जो हम हेडिंग ले रहे हैं ना, इसके अंदर एक एक हेडिंग एक एक एपिसोड की है। तो यदि कोई बोले कि भाई इसको डिटेल में जाएंगे, तो फिर एक एक एपिसोड लगेगा हमारे को। तकरीबन इन 20 पेजेस में, 23 पेजेस में हमारे पास में जो इस समय, इसमें तकरीबन हमें कम से कम भी अगर हम लेंगे तो 15 एपिसोड बनते हैं हमारे, है ना। चलिए आते हैं। हाँ, अटल टनल भूल गया, देखिए बताइए, इसमें भी भूल गया मैं। हाँ, कमी निकालते जाइएगा, जो मैं भूलता जा रहा हूँ उसको ऐड कर दीजिएगा, कल मैं आपको भेजूंगा इसको। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी क्या क्या हुई भाई, उससे क्या क्या फ़ायदा हुआ? एडनॉक ऑनशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन, चाबार पोर्ट एग्रीमेंट, एशियन इंडिया एग्रीमेंट, 75 बिलियन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जापान, हिंदू टेम्पल इन अबू धाबी, रुपी रूबल ट्रेड विद रशिया, INSTC प्रोजेक्ट, रशिया इंडिया गैस पाइपलाइन, अभी ये पेंडिंग में है ना, ठीक है। तो साहब कितना हो गया? चलो ठीक है। यहाँ की कुछ और बड़ा, कुछ विकास की बात करो, कुछ ऐसा करो जो दुनिया ने ना किया हो। तो स्पेस मिशंस की बात करो, स्पेस मिशंस की बात करेंगे। स्पेस मिशंस एंड सैटेलाइट्स, गगन नेविगेशन इसी 7 साल में, एमीसैट
इसी 7 साल में, माइक्रोसैट इसी 7 साल में, जीसैट 7A इसी 7 साल में, हाईसेस सैटेलाइट इसी 7 साल में, कैट्रोसैट सीरीज इसी 7 साल में, साउथ एशिया सैटेलाइट इसी 7 साल में। ठीक है, ज़मीन से उठे और गगन तक ले गया, मैं आपको आसमान के पार ले गया। ठीक है, जो इस 7 साल का है वो सिर्फ इस 7 साल का लिया हमने, और नहीं लिए। जो पिछले प्रोजेक्ट चालू है वो नहीं लिए हमने। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं, कौन कौन से ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जो इस सरकार ने किए, उन बड़े प्रोजेक्ट की बात कर लें। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ, छोटा सा एक पानी का एक घूंट पी लूँ। जिनको लाइक नहीं कर रहा उससे उनसे हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है, सर प्लीज़ या तो लाइक कर लीजिए या लाइव छोड़ के चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लाइक छोड़ के जाने से, लाइव छोड़ के जाने वालों से दिक्कत नहीं होती, बैलेंस मत बिगाड़िए ना। चलिए, मेगा प्रोजेक्ट कौन कौन से जो इस सरकार ने किए 7 साल के, मोदी सरकार के 7 साल बदहाल या बेमिसाल। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, एक नहीं कई सारे। ट्रेन 18 तेजस हमसफ़र ट्रेन्स चल रही है ना, मज़ा आ रहा है कि नहीं। स्ट्रैटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व्स, डिफेंस कॉरिडोर, मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट्स, भारतमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, एक नहीं कई सारे। स्ट्रैटेजिक बॉर्डर रोड्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। ठीक है, ठीक है, किसी ने बुलेट लिखा, सर आ गया बुलेट, है ना, अभी ख़त्म नहीं हुआ, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे ख़त्म नहीं हुआ। रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स, मेगा फूड पार्क्स, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपके घरों में गैस आ रही है, रिवर इंटरलिंकिंग शुरू हो चुका है प्रोजेक्ट। ठीक है, ठीक है। वंदे भारत छूट गई, इसमें छूट जाता सर, जब काम करने वालों को याद नहीं है तो हमें कहाँ से याद हो जाएगा इतना, कुछ तो छूटेगा हमारे से भी। चलिए, तो ये मेजर प्रोजेक्ट हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे आते हैं, आइए आ जाइए। मेजर अपकमिंग मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो आने वाले हैं वो कौन कौन से? बिलासपुर मंडी शिमला ले लाइन 465 किलोमीटर की, मिसामारी तेंगा तवांग रेल लिंक 378 की, जोजिला टनल, सीला पास टनल, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट ये चालू हो चुका है, हमने इसको अपकमिंग में डाल दिया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, रटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 850 मेगावाट का, सावलकोट हाइडल प्रोजेक्ट 1856 करोड़ का, पकालदुम डैम, मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक, कोस्टल फ्रीवे, बार्मर रिफाइनरी ये अपकमिंग प्रोजेक्ट है। डुबरी फुलबारी ब्रिज, अंडर वाटर रेल रूट टनल ऑन ब्रह्मपुत्रा, मजौली ब्रिज, रामेश्वरम धनुषकोडी रेल लाइन, चार धाम रेल रोड एंड रेल नेटवर्क। ठीक है साहब, ये हुआ जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश की बात करें, जो प्रोजेक्ट थे लेकिन उनको और पुश किया जा रहा है, वो कौन कौन से? आइए आ जाइए। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश में कौन कौन से? नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन 61,828 किलोमीटर हुआ। कितना? 61,828 किलोमीटर, 7 साल का रिपोर्ट कार्ड है। पावर कैपेसिटी इंस्टॉल्ड 133.60 गीगावाट्स की, जो अनइंटरप्टेड पावर आ रही ना, आपको बिजली मिल रही, इस समय भी मिल रही, लगातार कट नहीं रही है, ये है वो काम। जो सड़कें आपको दिख रही ना, ये है वो काम। 61,828। रूरल रोड कंस्ट्रक्शन 2.29 लाख करोड़ किलोमीटर, 2.29 यानी कि 2.3 लाख किलोमीटर की सड़क बनी। रेलवे लाइन डबलिंग 1458 किलोमीटर की। ठीक है। ट्रेन सर्विसेज लॉन्च 871 नई ट्रेन, 35 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स उड़ान के बढ़ाए। भारत नेट 5.21 लाख किलोमीटर OFC लेड, कितनी? 5.21 लाख किलोमीटर। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ 111 नेशनल वाटरवेज, मुंबई मेट्रो फेज प्रोजेक्ट लॉन्च्ड। ठीक है, आ जाइए, इतना काफ़ी है और आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर पावर पर आते हैं। पावर में बिजली आपके पास आ रही है कि नहीं आ रही, ज़रा देखें। न्यूक्लियर पावर, कॉन्ट्रैक्ट विद ऑस्ट्रेलिया फॉर यूरेनियम। यूरेनियम आएगा कहाँ से? कॉन्ट्रैक्ट किया ऑस्ट्रेलिया से। कॉन्ट्रैक्ट विद कजाकिस्तान फॉर यूरेनियम, कॉन्ट्रैक्ट विद कनाडा फॉर यूरेनियम, कॉन्ट्रैक्ट विद उज्बेकिस्तान फॉर यूरेनियम। कुंडाकुलम न्यूक्लियर कॉन्ट्रैक्ट 5th and 6th फेज का। कॉन्ट्रैक्ट विद रशिया फॉर 6 VVER रिएक्टर्स, कॉन्ट्रैक्ट विद फ्रांस फॉर 6 EPR रिएक्टर्स, कॉन्ट्रैक्ट विद USA फॉर 6 AP 1000 रिएक्टर्स। ठीक है साहब,
ताकि आपको पावर मिलती रहे, आपके बिजली गुल ना हो। कुछ लोगों की बिजली बत्ती गुल हो जाती, तो बत्ती गुल ना हो। इस लाइव को देख के बहुत सारे लोगों की बत्ती गुल हो जाएगी। चलो ठीक है, पावर और तो ठीक है, बत्ती तो गुल हो जाएगी। बताओ और क्या क्या किया है, कुछ लोगों से रिलेटेड बताओ यार, ये पावर और मत बताओ। आइए लोगों से रिलेटेड बताता हूँ। कौन कौन से इनिशिएटिव लिए? सॉइल हेल्थ कार्ड पहली बार, क्रॉप इंश्योरेंस, नीम कोटेड यूरिया पहली बार, जन औषधि केंद्र पहली बार, पेमेंट पोस्टल बैंक पहली बार, भीम ऐप पहली बार। भूल गए होंगे ना, रोज ऐप चलाते हो आप भीम ऐप। कौन लाया? मोदी लाया। ई नाम पोर्टल, अटल थिंकरिंग लैब, मिशन इंद्रधनुष, जीईएम मार्केट स्पेस, जेम जिसे आप बोलते हो, भूल गए होंगे आप। TREDS सिस्टम, डिजी लॉकर, आप अपने डॉक्यूमेंट्स इसमें रख सकते हो, सरकारी है ये, है ना, ये भी मोदी लाया। पासपोर्ट सेवा ऐप, ये भी मोदी लाया। पोस्टल पेमेंट बैंक, सॉरी हो गया। डेथ पेनल्टी फॉर चाइल्ड रेप, ये भी लेकर आए। क्रैकडाउन ऑन मिसएडवेंचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक में जो कुछ भी चल रहा था सारा 58 रेडंडेंट जो बकवास 58 लॉ थे हटा दिए, रिमूव कर दिए। ई व्हीकल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड, रिवाइवल प्लान फॉर BSNL अप्रूव्ड, गारवी गुजरात भवन इनॉग्रेटेड, स्फूर्ति फॉर प्रोमोटिंग ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, अनड्यू Z+ सिक्योरिटी ऑफ पॉलिटिशियंस रिमूव्ड। मज़ा आया, ज़बरदस्ती बात जो थी वो हटा दी गई। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड क्लियर्ड बाय मोदी, नेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड सेटअप, फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाय मोदी, एक्शन बाय ED CBI IT अगेंस्ट सेवरल फ्यूजिटिव्स। तो ये सब कुछ इस सरकार ने किया, जो शायद आपको याद नहीं रहा होगा, आप भूल गए होंगे। कौन कौन से बिल पास किए इस सरकार ने? कुछ बिल भी पास किए या बस ये बकवासबाजी? आइए बिल बता देते हैं। एबोलिशन ऑफ आर्टिकल 35A एंड 370, धारा 370 और 35 है। किसी ने कमेंट किया था, मैंने कहा आ रहा हूँ सर, उस पर आ रहा हूँ सर, ये बिल में है ना। कौन कौन से बिल पास किए? हमने सारा सेग्रीगेट कर दिया, अलग अलग कर दिया बिल्कुल। कोई बिल का पूछेगा मुंह पे मार देगा, ये बिल पास किए। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 पास कर दिया। ट्रिपल तलाक पास कर दिया। NIA अमेंडमेंट पास हो गया। UAP अमेंडमेंट पास हो गया। पॉक्सो पास हो गया। अनऑथराइज कॉलोनीज बिल पास हो गया। लेबर सेफ्टी बिल पास हो गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट पास हो गया। RTI अमेंडमेंट पास हो गया। ठीक है साहब, तो ये बिल पास हुए। ठीक है, अभी और है चिट फंड्स अमेंडमेंट बिल पास हो गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन पास हो गया। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट पास हो गया। ठीक है, अब इनमें कौन कौन से चिट फंड, लोग आपके पैसे लेकर भाग जाते थे, नहीं भाग पाएंगे। जो लोग बाहर थे उनको लिए अमेंडमेंट आ गया सिटीजनशिप में, वो उनको अमेंडमेंट हो जाएगा, वो उनको नागरिकता मिल जाएगी। पॉक्सो में अमेंडमेंट हो चुका है। NIA में अमेंडमेंट हो, ट्रिपल तलाक में हो चुका है। ठीक है, अब क्या पॉक्सो में क्या अमेंडमेंट हो गया? फांसी की सज़ा हो गई। 16 साल से ऊपर वाले को मेजर माना जाएगा, उसको उसी हिसाब से माना जाएगा। ये नहीं कि रेप कर दिया और आराम से बैठे हैं, मैं तो 18 से कम हूँ। सही किया कि नहीं किया? सरकार सही चल रही नहीं चल रही? तो 5 साल बेमिसाल हैं, बदहाल हैं। ज़रा देख लीजिएगा, रिपोर्ट कार्ड बना दीजिएगा, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड में नंबर देने वाले आप ही लोग हैं, आप ही नंबर देंगे। ठीक है, आइए डिफेंस प्रोजेक्ट की बात कर लें। कौन कौन से डिफेंस प्रोजेक्ट इस 7 साल में मोदी लेकर आया, मोदी सरकार लेकर आई? ASAT मिसाइल प्रोजेक्ट, S5 क्लास न्यूक्लियर सबमरीन, SSN क्लास न्यूक्लियर सबमरीन, प्रलय मिसाइल, अग्नि 1P मिसाइल, निर्भय मिसाइल, SFDR पॉपुलराइजेशन, K5 एंड K6 मिसाइल, भूल गए, इसी से तो आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। एंटी रेडिएशन मिसाइल ARM, XR SAM प्रोजेक्ट, DRDO QR SAM, और देख ले, हाँ और भी है, अरे बाप रे और है बहुत। एयर लॉन्च्ड SANT मिसाइल प्रोजेक्ट, ब्रह्मोस ER, ब्रह्मोस A, ब्रह्मोस NG, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस्टेब्लिश सिक्योरिटी इन्हांस्ड, स्मार्ट फेंसिंग एट पाक एंड बांग्ला बॉर्डर्स, 17 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स ALGs, 29 एयर स्ट्रिप्स ऑन नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे पे वो टचडाउन हुआ था ना, 29 एयर स्ट्रिप अलग अलग बना ली गई हैं वहाँ पर। ठीक है ना। 794 न्यू BPOs बॉर्डर आउटपोस्ट, कितनी बॉर्डर आउटपोस्ट? 794 नई बना दी। 13,029 इंडिविजुअल और 1431 लार्ज कम्युनिटी बंकर्स बन गए बॉर्डर पर। पता चला क्या? किसी ने बताया? आपको नहीं बताया होगा। 13,000 और 1400, हिसाब लगा लीजिएगा। सब बेस INS वर्षा एंड एयरबेस एट दिशा, लक्षद्वीप एज स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट फॉर नेवी, नेवल बेस INS कैम्बेल बे एंड INS कोसा, फुल बॉडी ट्रक स्कैनिंग सिस्टम, नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम NFS प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेड। ट्रक पहले स्कैन नहीं हो पाता था ना, फुल बॉडी ट्रक
स्कैनिंग सिस्टम लगा दिए गए ताकि कोई आपके यहाँ बम लेकर ना आ पाए, इसीलिए आपके यहाँ बम धमाके नहीं हो रहे ना, अभी आप आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है ना। फुल स्पेक्ट्रम नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम NFS प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड, 36 रेडार स्टेशन, 38 मोर इन फेज 2, 36 आ चुके हैं, 38 और आने वाले, 37 रिकॉन्साइंस सिस्टम्स, 110 हार्डन शेल्टर ब्लास्ट पेंस, मेजर रेडार सर्विलांस स्टेशंस, नार्कोडाम आइलैंड, 24 डिसयूज्ड एयरफील्ड्स ऑफ शॉर्टेज रेडार एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये 7 साल में जो काम हुआ आपके सामने, और थोड़ा अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। अब इसके अलावा और क्या क्या हुआ, और कौन कौन सी ऐसी उपलब्धि है जो आपको याद है या आप भूल गए, हो सकता है आप भूल गए हो, लेकिन जिन्होंने, हम क्यों आपको याद दिला रहे हैं, मोदी जी ने किया, मोदी सरकार ने किया, वहाँ तक ठीक है, लेकिन इस देश के लोगों के, देश के जो नागरिक हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जिन्होंने काम किया, उनकी मेहनत हम कहीं भूल ना जाए, इसलिए बहुत आवश्यक है एक एक चीज़ को याद करना, है ना। आइए, चंद्रयान 2 लॉन्च्ड विद 95% सक्सेस, ठीक है। रूपे कार्ड लॉन्च्ड इन अबू धाबी में भी रूपे कार्ड हो गया। NRC लिस्ट फॉर असम पब्लिश्ड, राम मंदिर कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, ये तो हमने अदर्स में डाला है, ठीक है ना। अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स बैंड, जितनी भी फालतू की स्कीम्स थी डिपॉजिट वाली अनरेगुलेटेड थी, बंद हो गई। JNK फ्लैग रिमूव्ड फ्रॉम JNK सेक्रेटरीट, JNK डोमिसाइल रूल्स रीडिफाइंड, ठीक है। तो ये सारा कुछ हो गया, बड़ी इजीली हो गया, कुछ पता नहीं चला, सब कुछ बहुत इजीली हो गया, तो पता भी कैसे चलेगा। लेकिन जो मिला था वो क्या मिला था, जो कहते हैं ना जो विरासत मिली थी, वो क्या विरासत मिली थी, आइए उस विरासत की भी बात करें। जो विरासत मिली थी वो ये रही आपके सामने, क्लीनिंग द मेस हमने इसका नाम दिया। 5 करोड़ घोस्ट अकाउंट्स टर्मिनेटेड, 5 करोड़ फर्जी अकाउंट थे, जो लोग जिंदा ही नहीं, जो कभी पैदा ही नहीं हुए, वो अकाउंट थे, टर्मिनेट, बंद किए। 4.49 करोड़ बोगस LPG कनेक्शन कैंसिल्ड। सोचिए इस देश में 4.5 करोड़ LPG कनेक्शन थे। याद है आपको, आप जब LPG का सिलेंडर लेते थे, आपको LPG का नंबर लगाते थे, आपका नंबर ही नहीं आता था, आप ब्लैक में खरीदते थे। सिलेंडर कितने का, 300 का, खरीद कितने में, 650 रुपये में। क्यों हो रहा था मालूम है, 4.5 करोड़ फर्जी LPG कनेक्शन थे जो बंद हो गए। दर्द तो बहुत हो रहा होगा, क्या करें, उफ, ये मोदी जीने नहीं देगा, खाने नहीं देगा। 3.1 करोड़ फेक बेनिफिशियरी स्टक ऑफ इन मनरेगा में 3 करोड़ से ज़्यादा, 3.1 करोड़ फेक बेनिफिशरीज थे जो मज़े कर रहे थे। है ही नहीं बंदा, कभी पैदा ही नहीं हुआ, उसके नाम से सब मनरेगा में पैसा निकल रहा है, सरकारी पैसा मस्ती में चल रहा है, बंद करा दी। गाली तो दोगे यार, क्यों ना दोगे मोदी, गाली लायक है मोदी। 2.98 करोड़ फेक रेशन कार्ड्स कैंसिल। बताइए, लगभग 3 करोड़, भारत की आबादी कितनी है उस हिसाब लगाइए, राशन कार्ड, परिवार कितने होंगे भारत में, 3 करोड़ तो फर्जी राशन कार्ड थे भाई, जो आपका गेहूं, आपका शक्कर, आपका राशन खा रहे थे, इन्हें हटा दिया गया। दर्द तो होगा यार, हराम की कमाई चली गई। 5 करोड़ घोस्ट अकाउंट की हराम की कमाई चली गई। 4.5 करोड़ बोगस LPG कनेक्शन की हराम की कमाई चली गई, हाँ, जो ब्लैक करके खाते थे। 3.1 लाख मनरेगा वाले चली गई हराम की कमाई। 3 करोड़ राशन कार्ड चले गए हराम की कमाई। अब आगे आइए, 98.8 लाख फेक आंगनवाड़ी बेनिफिशियरीज रिड्यूस्ड। आंगनवाड़ी में भी मजे कर रहे थे भाई साहब, 1 करोड़ लोग मजे कर रहे थे लगभग, हटा दिए। अब दर्द तो होगा यार, गाली दो ना यार मोदी को। 3.38 लाख शेल कंपनीज डी रजिस्टर्ड। बताइए साहब, 3.38 लैक्स, बताइए, ये वो हैं जिनसे पैसा घुमा घुमा के 1 नंबर बनाया जाता था। अब गाली तो दोगे यार जब 3.38 लाख शेल कंपनीज बंद हो गई। 20,000 FCRA लाइसेंस ऑफ NGOs कैंसिल्ड। हा, अरे मोदिया, अरे मार डाला मोदिया, अरे जीने ना दे। अरे भैया, बाहर से पैसा ना आने दोगे क्या, ले ले थोड़ा बाहर से पैसे। वो भेजती है, वो भेजती है हमारे को पैसा, कहती आग लगाओ देश में। 20,000 FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दोगे, देश में आग नहीं लगाने दोगे, दंगे नहीं कराने दोगे, तो गाली तो देंगे ना यार, क्यों नहीं देंगे भाई, गाली तो देनी पड़ेगी। 20,000 FCRA लाइसेंस। 11.44 लाख फेक पैन कार्ड डीएक्टिवेटेड। फर्जी पैन कार्ड, सोचिए आप, 11.5 लाख फर्जी पैन कार्ड,
सोचिए भाई साहब, आप जो सोच नहीं सकते वो इस देश में चल रहा था, वो लोगों ने करके दिखा दिया। 7.57 लाख फेक बेनिफिशियरी एलिमिनेटेड इन NSAP, 12.86 लाख फेक माइनॉरिटी बेनिफिशरीज रिमूव। ओई ला, कमाल हो गया साहब। 7 लाख फेक स्कॉलरशिप टर्मिनेटेड। अब इसको जोड़ लीजिए, 12 लाख और 7 लाख, लगभग 13 लाख और 7 लाख, कितना हो गया? 20 लाख। लोग कह रहे हैं मोदी ने भैया स्कॉलरशिप का और जो है एजुकेशन का बजट घटा। अबे बजट नहीं घटा दिया, 20 लाख फर्जी लोग थे ना, जो भूत थे वो गायब हो गए। मोदी राज में आते ही मोदी के डंडे से, कहते ना डंडे के आगे तो भूत भी भागता है, तो मोदी के डंडे के आगे ये 20 लाख फर्जी जो स्टूडेंट थे ये भाग गए, गायब हो गए। बड़ा खतरनाक है यार मोदी। 20 लाख बच्चे खा गया, हाय राम। हप से 7 साल में 20 लाख बच्चे खा गया। बताओ, इस देश के फर्जी बच्चे जो कभी थे ही नहीं, जो टोटल पेपर्स के ऊपर चल रहे थे, फ्रॉड्स, उन्हें खा गया मोदी। क्यों नहीं गाली देंगे मोदी को? क्यों नहीं देंगे? 7 साल में इतना नुकसान किया है। अरे भाई गाली तो देनी पड़ेगी इस आदमी को, बिना गाली दिए काम नहीं बनेगा। चलिए साहब, आइए अब ज़रा देख लें, इतना काम किया है, कुछ इनाम मिला कि नहीं मिला? आइए देख लेते हैं कौन कौन से वर्ल्ड रिकॉग्निशन मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी को। प्रधानमंत्री बनने के बाद की बात कर रहा हूँ, 7 साल के। सऊदी अरेबिया, द किंग ऑफ अब्दुल अजीज शास। अफगानिस्तान, अमीर अब्दुल अमानुल्लाह खान, आमिर अमानुल्लाह खान, अफगानिस्तान। फिलिस्तीन, ग्रैंड कॉलर, UN चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ठीक है। साउथ कोरिया, सोल पीस प्राइज, VMS फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड। UAE जायद मेडल, सब टॉप के हैं। रशिया, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूस द एपोस्टल। मालदीव्स, ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इजुद्दीन। बहरेन, द किंग ऑफ हमाद, ऑर्डर ऑफ द रेनाइंस। मोदी कन्वर्ट ऑर्डर ऑफ जायद इन दुबई। इतने सारे इनको लोगों ने पहचाना, इतने सारे इनाम दिए, ठीक है। तो अब दर्द होना तो स्वाभाविक है, दर्द भी होगा। चलो वो सब छोड़ो, आप तो यार ये बात करो, इस कोविड का इतना बुरा हाल है, क्या कर लिया मोदी ने कोविड में? कुछ किया? चलो वो भी देख लेते हैं। रिपोर्ट कार्ड की बात है भाई साहब, 7 साल में तो कोविड भी आएगा, कोविड कैसे छूट जाएगा? आ जाओ भाई। कोविड पेंडेमिक क्या किया? PM केयर्स फंड बना दिया कोविड-19 के लिए। PM केयर्स फंड खटाक से नया बना के खड़ा कर दिया, खटाक से हजारों लाखों वेंटिलेटर्स पहुंचा दिए। डेवलपिंग 6 वैक्सीन्स, ये PM केयर्स कोविड का रिपोर्ट कार्ड है। 27.1 लाख करोड़ आत्मनिर्भर भारत का पैकेज दिया। 27.1 लाख करोड़। लो डेथ्स पूरे विश्व के अंदर, सबसे कम देश डेथ्स में से हमारे यहाँ 234 डेथ्स पर मिलियन। 10 लाख में सिर्फ 234 की मृत्यु दर इस कोविड में। लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव, 21 करोड़ हम क्रॉस कर चुके हैं, शायद आज 22 करोड़ क्रॉस कर गए होंगे। तो ये काम करके दिया। तो साहब ये था 7 साल बेमिसाल या 7 साल बदहाल। आप इसको डिसाइड कर लेगा। हम इस फाइल को आपके लिए सेव कर दे रहे हैं, हम इस फाइल को आपके पास भेज देंगे। आप इस फाइल को अच्छी तरह देख लीजिएगा, संभाल लीजिएगा, संवार लीजिएगा। कुछ छूट गया हो तो जोड़ दीजिएगा, जिस हेडिंग में छूटा उस हेडिंग में जोड़ दीजिएगा और आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। जो लोग ये पूछते हैं मोदी ने क्या किया क्या किया क्या किया, तो ये मोदी ने किया जो आपके सामने है, ठीक है। हमने इसको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं लिया क्योंकि ज़्यादा डिटेल में लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम जितना कम से कम शॉर्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक लाइन पढ़कर हम इसको आगे बढ़ें, ठीक है, ताकि वो आपके लिए ईजी हो, आपके लिए बोरिंग ना हो जाए। फिर किसी दिन कोशिश करेंगे एक एक चीज़ को, एक एक सब्जेक्ट को उठाने का कोशिश करेंगे, संडे टू संडे उठाएं। सब जगह डालूंगा सर, चिंता मत करो, टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम पे आ जाओ भैया, टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, है ना, क्योंकि वहीं मिलेगा, बाकी जगह मिले नहीं मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है।
चलिए, योग दिवस भी लोग बोल रहे हैं। हाँ, योग दिवस छूट गया सर, बिल्कुल छूट गया। वो भी एक अपने आप में अचीवमेंट है। किसान ट्रेन भी है, बहुत कुछ है सर, है ना। अभी किसान ट्रेन के अलावा किसान वो एक उड़ान योजना भी शुरू हुई है। उसमें लीची जा रही थी अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें सर, ये टूल किट होनी चाहिए, देश विरोधी नहीं, वायरल होनी चाहिए, देश विरोधी नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल वायरल होगा सर, ये पूरा दूंगा मैं आपको आराम से, इसको आप आराम से वायरल कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब मुद्दे की बात, ये तो हो गई विकास की बात, अब मुद्दे की बात कर लें। बहुत छूटा है सर, इसीलिए तो आपको दे रहा हूँ, कल टेलीग्राम पे दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे पूरा बनाकर मुझे दोबारा दे दीजिएगा, फिर दोबारा हम उसको टेलीग्राम पे डाल देंगे। पूरा जब बनकर आ जाएगा ना, कंप्लीट होकर आ जाएगा, तब फिर दोबारा कर देंगे ना, ठीक है। तो वहाँ जोड़ते रहिएगा अपने उससे, ठीक। ये भाई साहब कह रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप बनाओ, अरे भाई साहब चैनल बना हुआ है, ग्रुप काय के लिए बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तुषार जी कहते हैं नो हिंदू लीडर हैज़ गॉट सो मैनी अवार्ड्स फ्रॉम मुस्लिम कंट्रीज। डेफिनेटली तुषार जी, बिल्कुल, अवार्ड हो, काम हो, कुछ भी हो। कहीं आसपास कोई मैच कर रहा है क्या? मैच कर रहा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आगे चलते हैं। कोई कहता लिंक ओपन नहीं होता। सर नहीं होता तो बता दो कैसे लिंक ओपन होगा भाई। टेलीग्राम का जो ऐप है ना, उसको डाउनलोड कर लो, उसमें सर्च का ऑप्शन होता है, सर्च में चले जाओ, @N शुक्ला इन लिखना, नितिन शुक्ला मत लिखना, कुछ नहीं यहाँ से लाएगा, @N शुक्ला इन लिखना, 13-14 हज़ार लोग मिल जाएंगे उस ग्रुप के अंदर, सॉरी उस चैनल के अंदर। उस चैनल को ज्वाइन कर लेना, अंदर जाके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी उसमें कुछ आए तो आपको नोटिफिकेशन जाए, टुंग की घंटी बज जाए, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सचिन नंदा जय श्री राम करे, जय श्री राम भैया। सर एम्स हो गया सर, एम्स ले लिया हमने, आपने ध्यान नहीं दिया महेश जी, है ना, एम्स ले लिया हमने। चलिए वंदे भारत हमसे छूट गई है, वंदे भारत हमसे छूटी है, वो भी उसको ऐड करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये सब तो हो गया, लेकिन इस सबसे फ़ायदा क्या? कोई भी आता है ऐरा गैरा, आँख दिखाता है मोदी को, मोदी उसका कुछ नहीं कर पाता, और वो आँख दिखा के निकल जाता है। एक छोटी सी प्राइवेट सी वेबसाइट जिसका नाम है ट्विटर, वो आँख दिखाता है और आँख दिखा के निकल जाता है, कहता ठेंगा। मोदी कहते कानून बना दे, बोला ठेंगा, तुम्हारे देश के कानून को ठेंगा। कमाल है साहब। मामला कोर्ट पहुंच गया, कोर्ट पहुंच गए, हाई कोर्ट पहुंच गए। फिर क्या हुआ, आइए ज़रा देख लें। ट्विटर हैज़ टू कंप्लाई विद न्यू IT रूल्स फॉर डिजिटल मीडिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज बिल्कुल स्पष्ट कर दिया ट्विटर को, भैया भारत के जो नए कानून हैं, जो नए IT रूल्स हैं, इनको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। यू हैव टू कंप्लाई। कोई सोचने की बात नहीं, आप करोगे नहीं करोगे, आपको कंप्लाई करना ही पड़ेगा। ये आज हाई कोर्ट ने कह दिया। बड़ा तौबा तौबा, तो बड़ी गड़बड़ हो गई, लाहौर पे बिल्ला कूदत। हम तो ये सोच रहे थे, वो हमारी नथ वाली छवियाँ जो थी, वो तो सोच रही थी मोदी जी ऐसी की तैसी, हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात को। तो छमिया क्या हुआ, ओहो हो, बम्बू डाल दिया कसम से आज कोर्ट ने। ना ना, बड़ा बुरा हुआ साहब, क्या करें। ना दर्द तो हो रहा होगा, आज तो वैसलीन भी नहीं दिख रही हमारे को, टेबल से किसी ने हटा दी लगता है, नहीं तो वही दे देते, काम आ जाती। कहते हैं इसलिए अपने पास रखा करो, काम आती है। कोर्ट वोट कभी भी बम्बू डाल देता, भारत है भाई ये, समझे। चलो फिर क्या, हम तो नहीं मानेंगे कहने वाले लोग थे, मानने वाले नहीं लोग थे। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ, हैव अपॉइंटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर इन कंप्लायंस विद IT रूल्स 2021, ट्विटर टेल्स दिल्ली कोर्ट। माई बाप मारे गए जी, मारे को तो बंद बैन कर देगो जी, कजू पेनल्टी लगा देगो। तो माई बाप हम तिहाई बात मान ले रहे। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर जो बोला था, और जो और बोला था IT रूल्स में, उसको कंप्लाई करेंगे। अपॉइंट कर दिया ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, और भी कंप्लायंस कर रहे हैं। अरे रे 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 रे, क्या हो गया, अरे मेरी नथ वाली छमिया, क्या हुआ? तूने तो US के प्रेसिडेंट का अकाउंट बैन कर दिया था, तू तो बहुत तोप है भाई, क्या हुआ? अरे ऐसे थोड़ी, अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है, जाने की इतनी जल्दी क्या है? अभी रुको, अभी तो मैं और बेइज्जत होना है भाई, अभी तो पेनल्टी लगनी है, अभी पॉक्सको में तुम पर केस होने हैं।
पॉक्सो में, सॉरी। टेलीग्राम लिंक इजंट अपडेट और पिन कमेंट सबसे बड़ा कदम हिंदू और हिंदू होने की पहचान। जी नरेश जी, है ना, ठीक है साहब, मैंने पहले ही बता दिया भाई साहब, टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद वो लिंक फिंक खुल रही नहीं खुल रही, सर इसमें क्या रखा है ना, डाउनलोड करके फिर अंशु क्लाइंट ढूंढ लेना, मिल जाएगा। इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। चलिए, लिंक नहीं खुलती सर, नहीं खुलती, वो यूट्यूब ने कुछ चक्कर कर दिया, बहुत सारी लिंक नहीं खुल रही है, उसको कल देखेंगे अपन, हाँ? तब फिर क्या, इतनी इसके बाद कोर्ट में गए, माफ़ी मांगी, माई बाप कैसे, भैया मेरे से गलती हो गई, मेरी जबान फिसल गई, आ गए, भैया मेरे से गलती हो गई, मेरी ज़बान फिसल गई। किसी की तो उंगली फिसल गई थी, क्या से क्या कर दिया, इनकी ज़बान फिसली है। बोले कोर्ट में जाके, साहब मेरी ज़बान फिसल गई, मेरे से गलती हो गई, पूरे रूल्स कंप्लाई करने को मैं तैयार हूँ। हाँ भाई, चल भाई। इसके बावजूद अपनी औकात से बाज नहीं आता। ट्विटर क्या बोलता है, ट्विटर ट्राइज टू, अपने खुद ने इन्होंने जो ट्वीट किया है वो देखिए जरा इनका ट्वीट, ट्विटर ट्राइज टू कंप्लाई विद एप्लीकेबल लॉज इन इंडिया। हाँ बेटा, इतना ही लिखना था, लेकिन उसके आगे अपनी औकात पर आएगा। वी कंटिन्यू टू बी स्ट्रिक्टली गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड कमिटमेंट टू एम्पावरिंग एवरी वॉइस ऑन द सर्विस एंड प्रोटेक्टिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्राइवेसी अंडर द इंडियन लॉ। ट्विटर स्पोक्समैन, अबे तू है कौन, तू में 3 में ना 13 में है। फिर अभी वो एक लठ मारेगा, फिर चिल्लाएगा, भैया मेरे से गलती से निकल गई, मेरी जबान फिसल गई। कमाल है भाई ना, इसको समझ में नहीं आने वाला। इस पे तो 5,000 करोड़ की पेनल्टी ठुकनी चाहिए बाई गॉड। ये नथ वाली छमिया ना, इस पे ठुकनी चाहिए। कमाया इसने कुछ नहीं है, इसका तो वो हाल होना है, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना। जाएगी नथ वाली छमिया हमारी, काम से जाएगी। चलो भाई, चलिए अब क्या, ट्विटर की मुश्किलें जो है ना ख़त्म नहीं हो रही। ट्विटर की मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली है, इसलिए बढ़ने वाली है क्योंकि अब आपके सामने मैं स्क्रीन पे जो दिखा रहा हूँ, ये कानून गो साहब है, एनसीपीसीआर चीफ हैं, ये कमिश्नर हैं। क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिए। ट्विटर पर कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स की लिंक्स अवेलेबल हैं जहां पे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल यानी कि बच्चों के यौन शोषण के वीडियोस अवेलेबल हैं और बिक रहे हैं। इसी प्रकार ट्विटर पे ऐसी कुछ लिंक्स भी अवेलेबल हैं जहां पे डीप वेब और डार्क वेब के टूल किट्स उपलब्ध हैं। इसी प्रकार एक अन्य शिकायत की जब आयोग ने जांच की, उसमें जुबैर नामक एक व्यक्ति ने एक छोटे बच्चे का फोटो ट्विटर पे अपलोड किया जिसके नीचे उस बच्चे को लोगों ने रेप थ्रेट्स दिए। इस प्रकार का एक असुरक्षित वातावरण ट्विटर पर मौजूद है जहां बच्चे असुरक्षित हैं, जहां पीडोफाइल्स, बच्चों का यौन शोषण करने वाले, बच्चों को यौन शोषण की धमकी देने वाले लोग हों, जहां पे डार्क वेब और डीप वेब जैसी घातक दुनिया में एक्सेस करने के टूल किट्स अवेलेबल हों, वहां पे बच्चों का रहना ठीक नहीं है। हमने ट्विटर इंडिया को सम्मन किया और उनसे इस बारे में जानकारी लें। आयोग ने ये ऑब्जर्व किया कि ट्विटर ने आयोग की जांच के दौरान उसको झूठी जानकारी दी, पॉक्सो एक्ट की धारा 11, धारा 15, धारा 19 का उल्लंघन किया, आईपीसी की धारा 199 का उल्लंघन किया। इसलिए हमने दिल्ली पुलिस को ये मामला अग्रेषित किया है और दिल्ली पुलिस से इस मामले में एक एफआईआर दर्ज करके आयोग को इसकी सूचना देने के लिए कहा है। साथ ही साथ हमने भारत सरकार की आईटी मिनिस्ट्री को भी ये लिखा है कि जब तक ये प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं हो जाता और ये बच्चों से साथ होने वाली यौन हिंसा की शिकायतें भारतीय अथॉरिटीज को करना शुरू नहीं कर देते, तब तक बच्चों का एक्सेस इस ट्विटर प्लेटफॉर्म पर बंद कर दिया जाए और बच्चों के सभी खातों को प्रतिबंधित कर दिया जाए। साहब, पॉक्सो एक्ट यानी वो एक्ट जिसमें अच्छे अच्छे की लंका लग जाती है, जमानत नहीं मिलने वाली है, जमानत नहीं मिलने वाली है। और पॉक्सो एक्ट उस पर भी लगता है, किस पर लगता है मालूम है आपको? आपको मालूम है? मैं जरा पॉक्सो एक्ट जरा आपको समझा दूं। यदि मैं किसी बच्चे को पोर्नोग्राफिक मटेरियल दिखाऊं, पॉक्सो एक्ट। यदि मेरे मोबाइल में किसी ने देख लिया तो भी पॉक्सो एक्ट। ट्विटर तो अपने पूरे प्लेटफॉर्म पर इसको भरे रखा था, ट्विटर की तो लंका लग गई। और सिर्फ इतना नहीं, वहाँ तो बाकायदा आदान प्रदान हो रहा। और सिर्फ इतना नहीं, जब ट्विटर से जानकारी मांगी तो ट्विटर ने झूठी जानकारी दी, इसमें तो लंका लगनी है ट्विटर की। ट्विटर के आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं, बहुत बुरे दिन हैं आने वाले दिन। तो हमारी जो नथ वाली छमियाँ हैं
उससे सिर्फ इतना ही कहेंगे, भाई बैड डेज अहेड, अफसोस, लेकिन क्या करें। तो बड़े बुरे दिन आपके आने वाले हैं, ज़रा देखिएगा, संभालिएगा। नीड पेनल्टी ऑन ट्विटर, फैक्ट चेकर शुड बैंड, सर सब वो तो सब होगा, वो सब कुछ होगा, आप उसकी चिंता ना करें। चलिए अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, एक और बड़ी न्यूज़ जो आज की बड़ी न्यूज़, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, मोदी जी का घर। मोदी जी अपना घर बना रहे हैं 1300 करोड़ रुपए में, घर बन रहा है मोदी जी का, ऐसा बताया था लोगों ने। लोगों ने कहा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ज़रूरी नहीं है, गैर ज़रूरी है, इसकी आवश्यकता नहीं। किस किस ने कहा, देखें, इंटरनेशनल कॉमेडियन, सेंट्रल विस्टा नॉट एसेंशियल, सेंट्रल गवर्नमेंट विद अ विजन एसेंशियल। ओ हो, अच्छा जी, सेंट्रल विस्टा एसेंशियल नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए जिसका विजन हो, वो एसेंशियल है, वो होना चाहिए। भाई साहब हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया गया कि साहब ये ज़रूरी नहीं है, इसको नहीं किया जाए। हाई कोर्ट ने क्या कहा, मोटिवेटेड प्ली नॉट अ PIL, दिल्ली हाई कोर्ट डिसमिसेस पिटिशन अगेंस्ट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। मोटिवेटेड प्ली नॉट अ PIL, कोर्ट ने कहा ये मोटिवेटेड प्ली है, PIL नहीं है, और इसको खारिज कर दिया। तो खारिज कर दिया तो क्या बस ऐसे ही खारिज कर दिया? देखिए कैसे खारिज किया। सेंट्रल विस्टा अ वाइटल एसेंशियल नेशनल प्रोजेक्ट, दिल्ली हाई कोर्ट डिसमिसेस प्ली टू हॉल्ट वर्क अमिड कोविड पेंडेमिक। अरे क्या कहा था उन्होंने, एक मिनट जरा देखें, नॉट एसेंशियल, ओके, क्या कहा हाई कोर्ट ने, सेंट्रल विस्टा अ वाइटल एसेंशियल नेशनल प्रोजेक्ट। ओ हो, बड़ी भद्द पिटी है भाई, बड़ी भद्द पिटी है, बाई गॉड की कसम। मैंने ये बड़ी पार्टी का अधपगला बच्चा, ये तो अपनी घनघोर बेइज्जती, मतलब बेइज्जती की भी बेइज्जती कराता है यार, ये तो मतलब इतनी खतरनाक बेइज्जती हमने आज तक नहीं देखी किसी की। लेकिन खैर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा करारा तमाचा दिया है, करारा तमाचा। और सिर्फ इतना नहीं हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट डिसमिसेस प्ली सीकिंग डायरेक्शन टू सस्पेंड ऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल विस्टा एवेन्यू redevelopment project in view of second wave of COVID-19 pandemic. The court imposed 1 lakh fine on petitioners and says it's motivated plea. It was not a PIL. बहुत बढ़िया, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि भाई ये मोटिवेटेड प्ली है, PIL नहीं है। मतलब कोर्ट को पता चल गया अर्बन नक्सल हैं ये। कोर्ट ने आज अन्य शब्दों में यही कहा कि तुम अर्बन नक्सल हो, हमें पता है तुम क्या कर रहे हो, पतली गली से निकल लो। 1 लाख रुपए का तमाचा, करारा तमाचा दिया भड़ाक से मिलाकर। चेहरा लाल है आज सबका चेहरा लाल है। ओहो, मोदी जी घर बनवा रहे हैं, बताओ, कोर्ट भी मिल गई, मोदी जी का घर बनवा रही है। सेंट्रल विस्टा है, पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही नई, उसमें घर का मोदी जी के सोएगा उसमें। कमाल हो गया साहब। चलिए खैर क्या बोले, एक से बढ़कर एक। आगे कहा कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट वाइल रिफ्यूजिंग टू स्टे कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन सेज एज द वर्कर्स आर स्टेइंग ऑन साइट, नो क्वेश्चन ऑफ सस्पेंडिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क अराइजेज, द कंसर्न DDMA ऑर्डर इन क्वेश्चन नोवेयर प्रोहिबिट्स कंस्ट्रक्शन वर्क। जब वहीं रह रहे हैं मजदूर, यहाँ वहाँ आ जा नहीं रहे, सारी व्यवस्था उनकी साइट पर है, तो इसको रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे कोई कोविड पेंडेमिक फैलने की संभावना नहीं है। बड़ा बुरा हो गया भाई, ये तो बड़ी आफत हो गई। अब क्या, चलिए अब देखते हैं फिर क्या हुआ। इनका दोहरा चरित्र हम पहले भी दिखा चुके हैं। कांग्रेस डुप्लिसिटी एक्सपोज्ड, एक्स लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार हैड अकॉर्डेड अप्रूवल फॉर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं, ये 13 जुलाई 2012 को मीरा कुमार जी ने इसको अनुमति दी थी, कहा था हाँ ये ज़रूरी है, बनना बहुत आवश्यक है। चलिए फिर क्या, 2012 में ही था। फिर इतना दर्द क्यों है, जब इनका खुद का बनाया हुआ प्रोजेक्ट था, इतना दर्द क्यों है? दर्द की वजह समझ लीजिए। आइए, 1300 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, है ना, 1300 करोड़ अभी इसमें लगाए गए। न्यू सेंट्रल विस्टा विल सेव 1000 करोड़ स्पेंट एनुअली ऑन रेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट टेल्स सुप्रीम कोर्ट। ये है असल बवाल की जड़।
1,000 करोड़ रुपए हर साल 1,000 करोड़ रुपए हर साल एनुअली खर्च होते हैं किराए पर। जब मंत्रालय सारे यहाँ आ जाएंगे, एक तो ये बहुत एसेसिबल हो जाएगा, वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, सारे मंत्रालय एक साथ होंगे, और 1,000 करोड़ रुपए हर साल का बचेगा जो हम किराए में फूंक दे रहे हैं। अब ये 1,000 करोड़ जा किसके पास रहा? सब बड़े बड़े लोगों के पास, जिनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं। कौन है वो बिल्डिंग वाले? वो तो आप जानते ही हो, जीजा जी हैं, तमाम सारे इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। आप लोग भी कैसी बात करते हो? कोई ऐसा देखा आपने अपने जीजा का कोई ऐसे इस तरह से नुकसान करता हो? गंदे लोग हो आप लोग को पता ही नहीं है, मान्य है वो। आप इस तरह से उनका नुकसान करोगे 1,000 करोड़ रुपए का, ये कोई बात होती है? बड़ी गलत बात है भाई, ये गलत बात है, ये तो भाई बिल्कुल गलत बात है। चल अब क्या करें भाई? इसके बाद फिर एक और चीज़ थी, और क्या कहा? आइए, फॉल्स एलिगेशंस लेवल्ड, गवर्नमेंट क्लियर्स एयर ऑन 1,300 करोड़ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। फर्जी आरोप लगाए गए थे। चलिए साहब, तो सेंट्रल विस्टा भी क्लियर हो गया। दिन अच्छे नहीं चल रहे ना विपक्ष के, दिन अच्छे नहीं चल रहे, स्पेशली कांग्रेस के नहीं चल रहे। जिधर चुनाव होता उधर डबल अंडा लेकर आते, एक अंडा नहीं डबल अंडा लेकर आते। बोले 00 हटा। मैंने पूछा कांग्रेस को, फ़ोन लगाया भाई, मैंने कहा क्या बात है भाई, ये हर बार डबल अंडा? बोले भाई साहब कोविड चल रहा ना। मैंने कहा तो? बोले नहीं प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने कहा तो बोले अंडा लाते हैं, बाज़ार से नहीं खरीदना पड़ता। पूरी पार्टी वही अंडे खा रही है आजकल बैठ के। मैं कहा खा भाई खा, ये प्रोटीन तेरे को मुबारक हो, बड़ा गजब प्रोटीन खाया जा रहा है साहब, कमाल के लोग हैं। चलिए, तो आखिर इसमें थे कौन कौन? इसमें कौन कौन लोग थे? शुक्ला जी क्या दंगे करवाएंगे क्या? कतई जहर एनालिसिस। भैया मेरा तो काम है एनालिसिस करने का, अब उसमें क्या होता है वो बात की बात है। तो इसमें कौन लोग शामिल थे? इसमें नाम आ रहा है साहब, हा इनका, सोहेल हाशमी, ये भी पेटिशनर थे। इनके नाम से एक जो आईडी बनी है, उस आईडी पर 2016 का ट्वीट देखिए, एन ओपन लेटर टू जस्टिस प्रतिभा रानी फ्रॉम एन एक्स JNU एंड एक्स FTII स्टूडेंट। ओपन लेटर लिख रहे हैं। इसके सिर्फ इतने पे नहीं रुके, इसके अलावा इन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री के खिलाफ में मुहिम चलाई। बड़ा अफसोस है, कुछ हो नहीं पाया है, बड़ा अफसोस है भाई, क्या करें। कौन कौन सी मुहिम चलाई? आई है, स्टॉप लिंचिंग, फलान डिकान, जय श्री राम लगाना मतलब वॉर क्राई है। ऐसे कई सारे लोगों ने जो अपने आप को एमिनेंट राइटर्स, फिल्म मेकर कहते हैं, वो कौन थे? सोहेल हाशमी। वाह साहब वाह, क्या बात है, गजब। सर ये फेक इंजेक्शन जिहाद पर भी आ गया। आ रहा हूँ सर, उस पर भी आ रहा हूँ, बिल्कुल चिंता ना करें, सब पर आऊँगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं। तो साहब चोरी तो पकड़ी गई, सोहेल हाशमी जी पकड़े गए। जय श्री राम स्लोगन पर इनको बड़ी दिक्कत थी, प्रधानमंत्री के खिलाफ भी इन्होंने बड़े वो लगा रखे थे। चलो कोई बात नहीं। नॉट इन माई नेम कैंपेन वाले ही लोग भी थे। नॉट इन माई नेम कैंपेन था ना, सोहेल हाशमी वही चला रहे थे, वही इसमें भी थे। लोग वही हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है भाई साहब, लोग वही के वही हैं, फर्क नहीं है। MHA क्लिप विंग्स ऑफ NGO रन बाय शबनम हाशमी। हो, अब भाई जब ऐसा करोगे तो वो नॉट इन माई नेम नहीं चलाएंगे, हैं? क्या किया? यूनियन होम मिनिस्ट्री थर्सडे कैंसिल्ड फॉरेन फंडिंग रजिस्ट्रेशन of the NGO run by social activist Sabnam Hashmi as parts of audit renewal around 14,000 such licenses in past few months। 14,000 आपने लाइसेंस कैंसिल कर दिया। अभी दिखाया था ना इतने सारे कामों में 20,000 कुल कैंसिल किए। तो साहब आप ऐसे हाशमी के अगर आप कैंसिल कर दोगे, हैं ऐसी है रही भैया, तो कैंसिल कर दोगे तो भैया दिक्कत तो होगी, चिल्लाएगा नहीं आदमी ये मेरे साथ गलत हो रहा है, नॉट इन माई नेम, चिल्लाएगा भाई, क्यों नहीं चिल्लाएगा? अरे भाई ये बार बार इसकी ब्राइटनेस क्यों गड़बड़ हो जा रही है? 1 मिनट बंधुवर, 1 मिनट ज़रा, हाँ अब ठीक है, अब मुझे कुछ दिखा। हैट्रिक स्लैप मंडे नितिन जी, विस्टा ट्विटर कलकत्ता
HC constitutes committee for post-poll violence to bring back people to WB. D बनर्जी, जी बनर्जी साहब। प्रणव जी कहते हैं सर प्लीज़ आस्क फॉलोअर्स टू सपोर्ट गौ नंदी सेवा ऑन ट्विटर, दे आर ट्रीटिंग sick cows who are victims of acid attack and accident, very few people are helping them including me and my friends। नहीं सर, ये तो बड़ा अच्छा काम है, हम भी इस पर मदद करेंगे, है ना। अब आपने बताया तो हम ज़रूर उनको ढूंढेंगे, है ना प्रणव जी, और हम भी उनकी मदद करेंगे। प्रणव कहते हैं दे आर सेल्फलेसली हेल्पिंग काउज एंड नीड डोनेशन फॉर मेडिसिन। ओके प्रणव जी, बिल्कुल देखेंगे, हम उनका काम देखेंगे अवश्य, और उसको भी लेंगे किसी दिन, उसको भी लाइक मिलेंगे। तो साहब कुल मिला के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तो नहीं फेल हो पाया, चल गया वो तो आगे, हाई कोर्ट ने भी मान लिया। बॉबर्स कहते हैं सर व्हेन गांधी वाड्रा फैमिली इज थ्रोन आउट ऑफ कंट्री दैट्स व्हेन आई विल नो दैट हिंदूज आर नाउ जागरूक। बॉबर्स जी देखिए ऐसा है ना, फेंकने की बात मत करो सर आप देश से बाहर, देश से बाहर तो आप जाने ही नहीं देंगे हम, क्योंकि इतने पाप हैं कि बाकी तो चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग में निकलने वाली उम्र। तो चलो देखते हैं क्या होता है। रूपम कुमार मेहता जी कहते हैं नमस्ते सर, सैल्यूट टू योर एनालिसिस, इट इज फ्रीक्वेंटली प्रूव्स 400 करोड़ सेटअप इज नोवेयर नियर इट, थैंक्स फॉर अवेकनिंग नेशन। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आइए, आई विल DM यू देयर हैंडल ऑन ट्विटर, थैंक यू, धन्यवाद प्रणव जी। DM करेंगे, अच्छा ठीक है DM कर दीजिएगा, क्योंकि DM में भी वो फिल्टर मैसेज में चला जाता है, दिक्कत वहाँ है। चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए एक चीज़ तो ये सेंट्रल विस्टा पे चिल्ला रहे थे, और भी तो चीज़ पे चिल्ला रहे थे। किस पे चिल्ला रहे थे वो? क्या चिल्ला रहे थे? हाँ 370 हटा दी, 370 वापस लाओ। कौन कह रहा था? कांग्रेस। कौन कह रहा था? गांधी जी। ओहो, वो वाले नहीं, नए वाले, नकली वाले। 370 वापस लेकर आओ। तो कौन कह रहा है असल में 370 कौन लाना चाह रहा है? दोस्त, इनके दोस्त। आज आ गया दोस्त का बयान आ गया। पाकिस्तान PM इमरान खान रिपीट्स जम्मू एंड कश्मीर रियोट्रेक वांट्स आर्टिकल 370 रिस्टोर्ड टू फिक्स टाइज विद इंडिया। ओ हो, भाषा तो एक ही है, शक्ल भी बहुत मिलती जुलती सी लगती। क्या जुड़वा भाई थे क्या भाई? एक जैसा ही बोलते हो यार आप लोग, गजब है, बड़ा गजब है यार। वासुजान कहते जी लाइव काफ़ी शेयर होगा, आप चाहे तो आज कमेंट स्किप करते चलिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, काफ़ी शेयर होगा, करेक्ट, यूर राइट। तो साहब उनकी भी यही इच्छा थी कि जम्मू एंड कश्मीर जो है उसको 370 वापस लाओ, उनकी भी वही इच्छा है। दोनों कुंभ के बिछड़े हुए भाई होंगे। अच्छा, कुंभ से तो उनको दिक्कत है, तो वेटिकन के बिछड़े हुए भाई होंगे ना। चलिए, इंजेक्शन जिहाद लगाया और निकाल लिया, दवाई अंदर ही डाली, वीडियो आ गया, वीडियो देख लीजिए, खुद से तसल्ली कर लीजिए। थैंक्स फॉर योर एफर्ट कहते बासु जी, धन्यवाद भैया। जिस नेहा खान की हम बात कर रहे थे, उसका अब वीडियो भी आ गया है, खाली सिरिंज वाला, ये देखिए। मरीजों को चुभाती थी खाली सिरिंज और वैक्सीन को कूड़ेदान में डाल देती थी, लेकिन अब योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए उस पर FIR कर दी, गिरफ्तारी हुई और अब नौकरी भी चली गई। दरअसल यूपी के अलीगढ़ जिले से वैक्सीन पर एक बेहद ही चिंताजनक खबर सामने आई। लोग इसे वैक्सीन जिहाद का नाम दे रहे हैं। अलीगढ़ में नेहा खान नाम की एक नर्स पर बड़ा खुलासा हुआ। नेहा खान पर आरोप है कि वो बड़ी सफाई से वैक्सीन कूड़ेदान में डाल देती थी और मरीजों को खाली सिरिंज चुभा देती थी। दरअसल वो ये चाहती थी कि लोगों को वैक्सीन न लगे ताकि देश में खूब कोरोना फैले, लोगों में अफरा तफरी मचे, और चाहती थी कि लोगों को वैक्सीन न लगे ताकि देश में खूब कोरोना फैले, लोगों में अफरा तफरी मचे थी। दरअसल वो ये चाहती थी कि लोगों को वैक्सीन न लगे ताकि देश में खूब कोरोना फैले, लोगों में अफरा तफरी मचे और योगी सरकार बदनाम हो। ये मामला तब सामने आया जब अलीगढ़ के जमालपुर अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में निरीक्षण के दौरान तो साहब योगी बदनाम हो, योगी बदनाम हो, कमाल है। इसके लिए लोगों को वैक्सीन नहीं लगाएंगे, सब जगह न्यूज़ में आ गया। फिर क्या हुआ? कुछ हुआ एक्शन? क्या मालूम। FIR फट गई भाई साहब, ये रही आपके सामने। कुमारी नेहा खान ANM है, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। अब इंजेक्शन लगवाना भी ठीक नहीं है भाई। डॉक्टर आफरीन जहरा ये भी गई, प्रभारी चिकित्सक, इनको भी पता था लेकिन ये भी नहीं बता रही थी, तो ये भी गई।
तो भाई जो लोग भारत के बाहर भी हैं उनके लिए भी ज़रा एक सबक है, थोड़ा सोच समझ के वैक्सीन लगवाइएगा। ऐसा ना कोई चुबा के निकाल ले, आपसे कहे उधर देखो, उधर ही देखना जिधर वैक्सीन लग रही है। राजवीर के मोदी जी बिग फेलियर इज़ बेसिक एजुकेशन रिफॉर्म। राजवीर जी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, NEP है ना, शायद इस बार आपको वो देखें। आइए, ये FIR की कॉपी, ठीक है साहब। तो मुकदमा दर्ज हो गया। जुबेर ने इसका फैक्ट चेक करके क्लेम को फॉल्स बता दिया। तो भैया बताइए, FIR सही मानी जाएगी या कोई सा भी जुबेर टुबेर सही माना जाएगा? वो तो धर्म बोलता है, ईमान बोल रहा है भाई, क्यों कैसे बोल देंगे? उनको तो करना ही है काम। आइए, तो ये काम सिर्फ एक ही जगह हो रहा नहीं, बहुत सारी जगह हो रहा है। कहाँ कहाँ हो रहा है? राजस्थान में टीके की बर्बादी, 35 सेंटरों के कचरे में मिली 500 वायल, इसमें 2500 से भी ज़्यादा डोज। 2500 लोगों को जो वैक्सीन लग सकती थी वो वैक्सीन कचरे में मिली। वो बड़ी पार्टी का अधपगला बच्चा पूछ रहा था, मोदी जी मेरे बच्चे की वैक्सीन क्यों बेच दी? हम उस अधपगले बच्चे और उस पूरी पार्टी से आज ये पूछते हैं, बड़ी पार्टी से, कि भाई मेरे बच्चों की वैक्सीन क्यों कचरे में डाल दी? ये तो केंद्र सरकार ने फ्री में भेजी थी, ये क्यों डाल दी कचरे में? 20% से 75% तक भरी हुई है, और उसके बाद कहेंगे वैक्सीन दो मोदी जी, वैक्सीन नहीं मिल रही देश में। ये इनकी सच्चाई है, इनके मन में इतना पाप है, ये लोग ये करना चाहते हैं। तो क्या वैक्सीन सिर्फ हमारे देश में नहीं मिल रही? नहीं, अगर आप देखेंगे तो वैक्सीन, कमोवेश वैक्सीन का ये हाल सभी जगह है, सब जगह। आइए, Welcome back. We have breaking news. People are right now being turned away at a vaccine hub in Melbourne. Today's Melanie Slade is at the Royal Exhibition Centre in Carlton. Mel, what's happening there right now? Sophie, just a few minutes ago, a medical professional came out of the building here and told people who are in the walk-ins line that there is no Pfizer vaccination available for walk-ins. So they have turned around 60% of vaccination available for walk-ins. So there is no Pfizer vaccination available for walk-ins. There is no Pfizer vaccination available for walk-ins. So they have turned around 60 people, we'd say, away from this site this morning. Some of them have been queuing up in the freezing cold since 6 o'clock this morning. They say this system has failed. Many of them have been here day after day. Say this system has failed. Say this system has failed. They say this system has failed. They say this system has failed. Many of them have been here day after day. One woman we spoke to said that she's been here for 3 days in a row. Another person we spoke to said that they have been trying desperately to make a booking. They've called over 200 times. There's no online booking system at the moment. The only way that you can make, there's no online booking system at the moment. There's no online booking system at the moment. There's no online booking system at the moment. तो साहब लाइन लगी है, लोग आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, कह रहे सिस्टम फेल हो गया। सिस्टम फेलियर की बात हो रही है। सिर्फ इतना नहीं है, ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम भी नहीं है वहाँ पर कोई। लोग आ रहे हैं, वापस लौट जा रहे हैं। ठंड पड़ रही है बहुत ज़्यादा। ऑस्ट्रेलिया में इस समय ठंड पड़ती है, जब हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है वहाँ ठंड पड़ती है, और बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ती है। लोग परेशान हो रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं सरकार को। वहाँ पर भी ये लोग लगे हुए हैं आग लगाने। भाई जब वैक्सीन है ही नहीं, जब ये नई बीमारी आई है, इसकी अभी वैक्सीन बनी है, तो ऐसे थोड़ी बन जाएगी। कितनी बन जाएगी? समय लगेगा बनने में, सारे देशों में पहुंचेगी, समय लगेगा। भारत में भी ये हाल है, भारत में नहीं, अभी तो ऑस्ट्रेलिया में भी यही हाल है। वो तो डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पर भी यही हाल है। ठीक है, तो भारत के अंदर ये जो झूठ बोला जा रहा है, भारत की पोजीशन सबसे बेहतर है बाकी देशों के मुकाबले। हमने 22 करोड़ तो वैक्सीन लगा दी है। किसी भी, अमेरिका के अलावा शायद ही कोई दूसरा देश हो जिसने 22 करोड़ वैक्सीन लगा दी है। नचिकेत जी कहते हैं ये सर कल ट्रेंड करवाते हैं जी, बिल्कुल कोशिश करेंगे ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो भारत में वैक्सीन मिल रही है, लोगों को लग रही है, स्लॉट भी हैं खाली, उसमें भी मिल रही है। और एक और काम हो रहा है अब
एक कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड, यानी जो मिक्स करके जो लगाने वाली हमने आपसे सबसे पहले बात बोली थी, सबसे पहले शायद हमने आपको बताया था, उस पर भी काम चल रहा है। इंडिया में सून स्टार्ट इन फ्यू वीक्स टेस्टिंग फीजिबिलिटी ऑफ अ regimen that mixes 2 different doses of COVID vaccines to see if it helps boost immune response to virus. डॉक्टर एन के अरोड़ा, चेयरमैन ऑफ कोविड-19 वर्किंग ग्रुप अंडर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप। ठीक है, तो भारत में अब 2 अलग अलग वैक्सीन लगाई जाएंगी, 2 अलग अलग, एक कोविशील्ड एक कोवैक्सीन। ये बात आज आपको मालूम चल रही है, ये बात मुझे जनवरी में पता थी, क्योंकि मेरे घर में डॉक्टर्स हैं, तो उनमें से एक मेरे रिलेटिव को एक कोवैक्सीन लगी थी और एक कोविशील्ड लगी थी। तो बोले यार ये पता नहीं क्या हुआ, मैं भी एकदम से थोड़ा अचरज में रह गया। मैंने कहा ये क्या हुआ। लेकिन अभी हमने जो मतलब अपने घर के अंदर जो हम रिस्पांस देख रहे हैं कि घर में भी मेरे कई लोग कोविड के पेशेंट हुए, उनकी वाइफ भी कोविड की पेशेंट हुई, लेकिन उनको कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ, उनको कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी कोविड नहीं लगा। तो शायद हो सकता है कि ये फिनोमेना ज़्यादा अच्छा रहे। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, शायद ये 2 वैक्सीन को मिलाकर चलाएंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन शायद ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अब ये तो सरकार अभी ट्रायल कर रही है, ट्रायल करने के बाद देखेगी और उसके बाद निराकरण करेगी। बहुत जल्दी में कोई अपने दिमाग से मत लगवा लेना, वैसे तो आपके सर्टिफिकेट पे लिखा है तो ऐसी गलती होने की संभावना नहीं है, पर फिर भी, है ना। चलिए तो आखिर ये वायरस आया कहाँ से, ज़रा देखें। लोगों की आवाज़ अब धीरे धीरे बुलंद होती चली जा रही है। कोविड-19 माइक पॉम्पियो का दावा वुहान लैब रिसर्च के साथ साथ सैन्य गतिविधियों में भी शामिल था। कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्या चीन का ये वायरस दुनिया भर में फैला। कोरोना वायरस की उत्पत्ति पर स्वतंत्र जांच की मांग अमेरिका की नई रिपोर्ट के बाद और तेज हो गई है। साहब अमेरिका में बवाल कटा हुआ है, बवाल, और अमेरिका में बहुत प्रेशर है कि चीन के ऊपर कार्रवाई हो। और माइक पॉम्पियो ने फिर से एक बयान देकर लगभग धरती हिला दी है कि भाई वुहान लैब रिसर्च जो है ये सैन्य गतिविधियों में भी शामिल था। यानी अब आने वाले दिन चाइना के लिए अच्छे नहीं है, चाइना के लिए बुरे दिन आने वाले। आपके और हमारे तो अच्छे दिन आ रहे हैं, लेकिन चाइना के बुरे दिन आ रहे हैं, तो चाइना को ये सोचना है। ठीक है ना, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब एक खबर आपके लिए लेकर आते हैं। क्या है ये, पहले इसको देखें। यह घर बिकाऊ है। अलीगढ़ टप्पल गांव में हिंदुओं का पलायन, कारण बारात घर तक नहीं पहुंच पाती। क्या हुआ था जरा देखें। गौरव मिश्रा जी बता रहे हैं, सुदर्शन के रिपोर्टर है। अलीगढ़ के गांव नूरपुर में लगातार 4 लड़कियों की बारात को शांति दूतों के द्वारा रोके जाने, उनके साथ मारपीट करने से परेशान गांव वालों ने पलायन करने का मन बना लिया। अपने घरों पर ये मकान बिकाऊ है लिख दिया इन्होंने। ठीक है साहब, तो क्या हो रहा है भाई, बारात नहीं पहुंचने दे रहे, घोड़ी पर बैठ के कोई नहीं जाएगा, मार पीट रहे हैं। किसको मार रहे हैं? जिनको मार रहे हैं वो पिछड़ी जाति दलित लोग हैं जिनको मार रहे हैं। कौन मार रहे हैं? भीम वाले लोग, मीम वाले लोग मार रहे हैं। तो वो तो जो नारा लगा रहे थे जय भीम जय मीम वाले, वो कहाँ चले गए? वो नेता आजकल दिख नहीं रहे। वो गंदा सा एक दिखने वाला बहुत ही भोंडा सा आदमी, बहुत गंदा सा दिखना, नाम भी उसका गंदा ही है, रावण, वो कहाँ है? वो नहीं दिख रहा आजकल। उसकी तो भाषा भी इतनी गंदी की पूछो मत, से बात करनी नहीं आती। तो वो भी नहीं गायब, सब गायब हो गए, सारे के सारे लोग गायब हो गए। आइए, लेकिन बहरहाल इस खबर के बाद योगी सरकार हरकत में आई। हरकत में आने के बाद एफआईआर दर्ज हो गई है। धारा 120 बी, 147, 323, 504, 506, 336, 341, 427 और 32 वीए अनुसूचित जाति जनजाति की धारा भी लग गई है। इसमें SC/ST एक्ट भी लग गया है। अच्छी खासी धाराएं लगी हैं, बढ़िया सेवा होने वाली है। और एक पे नहीं, कई लोगों पे लगी है। जिन लोगों ने ये आतंक मचा रखा था, योगी सरकार उन पर अच्छी खासी सख्त हो गई। 11 लोग इसमें आए। कौन कौन? वकील कलुआ, नाम देखिए, बाप का नाम, वकील के बाप का नाम देखेंगे, अल्लाह राजी, समझ रहे हो आप? यहाँ नाम वकील, इधर अल्लाह राजी। कलुआ, बाप का नाम काजी, समझ रहे हो आप? मुस्तकीम, सरफू, अंसार, सोहिल, फारूक, अमजद, तौफीक, सहजोर और लहरू। हमने तो नेहरू ही सुना था, अभी लहरू भी आ गए। चलिए साहब, तो 11 लोग इसमें नामजद हुए और 11 लोगों की अब अच्छी तरह से, तौफीक नाम है तो तशरीफ़ जो है उनकी,
अच्छी तरह से सीख जाएगी। होना भी चाहिए, कानून का जो मजाक बनाया उसके साथ यही होना चाहिए। चलिए साहब, ठीक है। तो क्या सिर्फ वहीं स्थिति खराब है? नहीं, मेरे ख्याल से और भी कई जगह स्थिति खराब है। बंगाल की बात नहीं करेंगे तो बेईमानी हो जाएगी। बंगाल में ये हाल हो गया भाजपा समर्थकों का, आई हैव टू डाई, आई विल डाई हियर। पुलिस थाने के बाहर पहुंच गया ये भाजपा का कार्यकर्ता और बोलता कि भाई मुझे मरना ही है तो मैं पुलिस थाने के बाहर ही मरूंगा, मुझे मारो गोली। পুলিশ প্রশাসনের সামনে মরতে চাই, আমরা এখানে মরতে চাই। জাগ্রত বিজেপির ছেলেরা এখানে মরতে চাই, আপনাদের সামনে মরতে চাই। আপনারা কি করতে পারেন আমরা দেখতে চাই। तो ये बड़ी दर्दनाक वीडियो है, बेचारा बहुत परेशान है और क्यों ना हो, बड़ा बुरा लगता है देखकर। बहुत विडम्बना है कि ये स्थिति है। सिर्फ इनके साथ ऐसी स्थिति नहीं, सिर्फ इनके साथ नहीं है। आइए ये देखिए, पिट गए साहब। कौन पिट गए? पूर्व एमएलए और जगमोहन डालमिया, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट का पोता, ये पिट गया साहब। वैशाली डालमिया का लड़का, आज इसके ऊपर हमला हो गया। टीएमसी के गुंडों ने इसके ऊपर हमला कर दिया। ये तो साहब जगमोहन डालमिया के पोते की हालत है। सोचिए आप, जगमोहन डालमिया, ठीक है, उनके पोते के ऊपर आज हमला हो गया। टीएमसी के गुंडों ने आज उनके ऊपर हमला कर दिया, जान से मारने की कोशिश करी, बाल बाल बच गए उसमें। खैर, बंगाल के अंदर ये सब चल रहा है। कोई कुछ कर भी रहा है, सब बैठे हुए नहीं, कुछ तो हो रहा है। वेस्ट बंगाल पुलिस को फिर से नोटिस दे दिया। किसने? वही एनसीपीसीआर ने। जेजे एक्ट कंप्लेंट लॉन्च्ड एट एनसीपीसीआर अगेंस्ट वेस्ट बंगाल पुलिस ऑफिसर डायमंड हार्बर, एसपी अभिजीत बनर्जी, आईपीएस आईसी फाल्टा अभिजीत हाइट, ऑफिसर रफीकुज्जमन एसके, एसआई सुमन बोगी एंड डी फैक्टो एसपी कम गून जहांगीर खान फॉर लूटिंग हाउसिंग, अटैकिंग किड्स एंड वुमेन फ्रॉम 500 हाउसेस। साहब, बच्चों पर हमला किया, घरों को लूटा। वेस्ट बंगाल पुलिस पर एनसीपीसीआर अब एक्शन ले रही है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये इन पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें ये फंस जाएंगे। शुभम गुप्ता जी का रिसेंटली वॉच्ड साक्षी जोशीज वीडियो ऑन बंगाल, इन कमेंट्स ऑल हिंदूज वर राइटिंग ममता फॉर पीएम। ये देखकर बड़ा डर लगता है सर। क्या कह सकते हैं सर, है ना, जिनको बनाना हो बनाए। तब इसके बाद बंगाल की ही और एक और घटना हुई। क्या घटना हुई? बंगाल से वहाँ के चीफ सेक्रेटरी को वापस बुला लिया गया, जो हमने आपको पहले बताया था। फिर क्या हुआ? आज उनको ज्वाइन करना था सुबह 10 बजे। आज एक नया डेवलपमेंट हुआ। चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय वुड नॉट बी रिलीज बाय चीफ मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य, वेस्ट बंगाल मिनिस्टर। भैया, उन्होंने रिलीज़ करने से मना कर दिया, हम चीफ सेक्रेटरी को रिलीज़ नहीं करेंगे। आप हालांकि ऐसा कर नहीं सकते आप, कभी भी नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन फिर ऐसा किया। तब क्या हुआ? आवर चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय रिटायर्ड टुडे, ही विल कंटिन्यू एज चीफ एडवाइजर टू सीएम फॉर नेक्स्ट 3 years, वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी। इनका कहना है वो रिटायर हो गए आज, अब वो मेरे एडवाइज़र के तौर पर काम करेंगे। लेकिन अफसोस, ऐसा हो नहीं पाएगा, है ना, ऐसा हो नहीं पाएगा भाई, ठीक है ना। क्यों नहीं हो पाएगा? उसका कारण समझिए। क्योंकि सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट बहुत स्पष्ट बोलता है कि यदि आपने नौकरी आप रिटायर भी हो गए हो, रिटायर होने के 2 साल बाद तक आप कोई काम नहीं कर सकते, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकते। आप अपनी दुकान भी यदि खोलते तो आपको सरकार से परमिशन लेनी होती है, सरकार को बताना होता है। तो यहाँ तो इन्होंने ऐसा किया ही नहीं, सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हो गया। लेकिन उससे भी मज़ेदार बात यह है कि भाई सरकार ने क्या इनका
इस्तीफ़ा लिया क्या इनका रिटायरमेंट माना? ये तो सरकार के ऊपर है। सरकार ने मना कर दिया, हम नहीं मानते। सैम राठौर जी धन्यवाद। सरकार ने मना कर दिया, हम नहीं मानते, और सरकार अब इनके ऊपर चार्जशीट दायर कर रही है, यानी अब इनके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। और मुकदमा यहाँ तक चले वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यदि मुकदमा कहीं ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में चला गया तो ये बहुत लंबे नप जाएंगे, तो इनको जेल जाना पड़ेगा। ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट बहुत तगड़ा कानून है, जैसे अभी तक आप मेरे मुंह से सुन रहे थे पॉक्सो एक्ट जो है वो बहुत तगड़ा, ऐसा ही ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट है। अगर उन धाराओं में कहीं अगर गलती से केंद्र ने कार्रवाई कर दी, वैसे करती नहीं है केंद्र सरकार, कभी ऐसा करते नहीं है, लेकिन यदि कहीं गलती से कर दी तो ये भाई साहब आने वाले 3-4 साल तो आपको जेल में ही मिलेंगे। वो कहीं 3 साल हमारे साथ काम करेंगे, मुझे लगता है 3-4 साल उनके जेल में ना कट जाएँ कहीं, तो देख लीजिएगा, है ना। क्योंकि ये सीधा सीधा ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट, क्योंकि एक आईएएस जो भी होता है या आईपीएस होता है, उसके पास कई सारी जानकारियाँ होती हैं जो वो इस तरह से एकदम से भाग नहीं सकता, और ये उसके लिए उसके परमिसेबल नहीं होता उसके लिए, है ना। ठीक है, आइए अब आपके लिए एक वीडियो दिखाते हैं, और वीडियो आपको देख के आनंद आएगा। ये जिसने भी बनाया भाई हैट्स ऑफ, बड़ा गजब का वीडियो बनाया, देखिए ज़रा। लीजिए साहब, कोई गाड़ी को धक्का लगा रहा है, गाड़ी आगे चलती चली जा रही है अकेले, रोका बड़े भाई ने, बोले ये क्या लफड़ा हो गया, ओ हो रोको रोको रोको, चलो भाई इतनी मेहनत करिए भाई, इतनी मेहनत करिए, ओ चलो रुक गई गाड़ी आखिरकार, अकेले भगी जा रही थी गाड़ी, चलिए साहब रुकी तो सही, बढ़िया है, रुक गई गाड़ी, जान में जान आई। ओ तेरी, रविश और राजदीप धक्का लगा रहे थे पीछे, निकल लिया भाई, निकल लिया। तो वाकई में कुछ ऐसा ही हाल है। जिसने भी इस वीडियो को एडिट किया है भाई, गजब की क्रिएटिविटी आप लोगों की, बड़ा गजब की क्रिएटिविटी वाकई में। आइए हम आपको हमेशा चलते चलते एक बहुत अच्छा वीडियो दिखाते हैं। आज हमारे पास में एक बहुत सुंदर सा वीडियो आया, हमने कहा क्यों ना आप सबको भी ये वीडियो दिखाएं। ज़रा इस वीडियो को देखिए, ये बिल्ली बैठी है और ये बच्चा है जो हाथ ऊपर पकड़ रहा है रेलिंग को। अब ज़रा दोनों का कनेक्शन देखिए, बिल्ली को मौसी ऐसी थोड़ी कहा जाता है, ज़रा देखिए मौसी का जलवा देखिए, हाथ नीचे पटक दिया उसने बच्चे का, देखिए ज़रा, ये हाथ नीचे, चलो नीचे करो। नहीं छोड़ रहा बच्चा हाथ, तो भाई उसने हाथ खुलवा दिया पूरा, चलो नीचे हाथ, इधर नहीं जाने का, उधर से टपक जाएगा भाई। कितनी चिंता है भाई इस बिल्ली को, इस बच्चे की। हम लोग सोचते हैं हम ही जानवरों की चिंता करते हैं, लेकिन शायद जानवर हमारी भी चिंता उतनी करते हैं, बच्चों की हमारे उतनी चिंता करते हैं। किसी ने कहा मेरे घर में इतनी सारी कैट्स है, भाई आपकी किस्मत अच्छी है, हमारे यहाँ तो कैट्स आती रहती है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो बेड के ऊपर पॉटी करके चली जाती है, उसको पता नहीं क्या मज़ा आता है। हमारे यहाँ की सारी कैट्स ऐसी हैं, बड़ी बदमाश टाइप की हैं, तो हमको तो दरवाजे बंद रखने पड़ते हैं, बहुत है, लेकिन खैर भाई इनके ये रहती तो घर में थोड़ी रौनक तो रहती है, चहल पहल बनी रहती है इन लोगों की वजह से। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से कंट्रीब्यूट करें, सपोर्ट करें। भीम यूपीआई एड्रेस है, ये भीम मोदी जी वाला है ना, इसमें एम मोदी का ही समझ लिया करो आप। वो एड्रेस है n.shukla@UPI। मिर्ची बड़ी लगती होगी ना जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो। पेट्रेन पर भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, patreon.com/नितिन शुक्ला पर। यदि आप भारत के बाहर हैं तो पेपाल पर सपोर्ट कर सकते हैं, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर। समझ में ना आ रहा हो तो उन लोगों के लिए हमने एक परमानेंट आदमी रख दिया भाई, वो पूरी हमारी मेहनत बचा जो देता है। गरीब है 100 रुपए महीना दे दे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10,000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा लाख रुपए महीना दे दे, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे। लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। दूसरा, आपके परिवार में जो जो कमाते हैं उनको भी देना पड़ेगा। देखो भाई बड़ा वाला भुक्कड़ है यार, ये तो परिवार में कमाते हैं उनको भी देना पड़ेगा।
हम तो कहते हैं भाई दे दो यार, फीस भर दो यार, कंट्रीब्यूट कर दो यार, सपोर्ट कर दो। ये तो बिल्कुल देना पड़ेगा वाला है आदमी, इसीलिए हमने चुन कर रखा, एकदम खतरनाक वाला, गर्दन पकड़ के ले लेता है, ठीक है ना। दिल्ली वाले आज तक बेचारे परेशान हैं इसके मारे, बोले भाई साहब गलती हो गई। दिल्ली वाले चिल्ला रहे भैया मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती से उंगली फिसल गई। नहीं, वो तो उंगली तो उनकी फिसली थी, अंगूठा फिसल गया। तो साहब आज का लाइव कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। 7 साल बेमिसाल या 7 साल बदहाल, ये आपको चुनना है। हमने आपको सारे आंकड़े दे दिए, आंकड़े आपके सामने, क्या सही क्या गलत ये आपको देखना है। बहुत सारे आज हमारे पास में न्यूज़ थी, लेकिन आज हम उस सारी न्यूज़ को हमको कर्टल करना पड़ा। हम उसको कल दिखाने का प्रयास करेंगे जितनी हमारी न्यूज़ है। नारायण शंकरम जी कहते थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्वागत है आपका। हम उस न्यूज़ को कल लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कर्टल करना इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया था बिकॉज ये इतना सारा मैटर हो चुका था कि वहाँ बड़ा मुश्किल हो गया था। 7 साल बेमिसाल है, चलिए सर 7 साल फैंटास्टिक, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी भूल गए होंगे ना, इतनी सारी चीज़ें थी तो भूल गए होंगे ना, पक्की बात है। मैं खुद भूल गया था, अभी भी इसमें भूला हुआ हूँ। बताओ कितने सारे लोगों ने कितनी सारी चीज़ें उसमें पॉइंट आउट कर दी, सर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम कल इस लिस्ट को टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे। यदि आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लें, डेस्कटॉप पर भी हो जाता है, लैपटॉप पर भी हो जाता है, मोबाइल पर भी हो जाता है। और उस टेलीग्राम में सर्च कर लीजिएगा, नितिन शुक्ला मत सर्च कीजिएगा, @N शुक्ला इन, NSHUKLAIN सर्च करेंगे, चैनल दिख जाएगा। 13,000 14,000 लोग उसमें जुड़े हुए हैं, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, अंदर जाके उसमें नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। कल मिलते हैं नए मुद्दों के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बिकॉज कोरोना बाहर ढूंढ रहा है आपको। अनलॉक हो गया तो बड़े लोग खुश हैं, कल से अनलॉक हो जाएगा, पर इतना याद रखना वो भी बेटा खुश है एकदम, वो भी खुश है, वो भी घात लगा के बैठा, बोले बस अब देखता हूँ। अशोक परब जी बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम आपको। चलिए शुभ रात्रि।